हाय गाइस, नमस्कार सभी को। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। रीसंजय में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेंस के इस अमेजिंग सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत कुछ यहाँ से सीख के जाने वाले हैं और आई एम सो सॉरी अगर मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ। देखो, अभी जब मैं वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी यहाँ पर जो टाइम है, टाइम हो रहा है अभी रात के 1:06। जब मैं ये रिकॉर्डिंग पूरी करूँगा तो ये टाइम हो जाएगा, नहीं भी तो 3 तो आराम से बच जाएँगे, क्योंकि 2 घंटे उम्मीद करके चल रहा हूँ कि 2 घंटे से मान लो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, तो कुछ 10-5 मिनट, बट ये कि इतनी आपकी क्लास जाएगी, ठीक है। बट ये है कि बहुत ही एक अमेजिंग लेवल के क्वेश्चन का आपका डिस्कशन होगा। सो आप सभी से मेरा निवेदन यही रहेगा कि आप क्लास को पूरी देखें, हर एक क्वेश्चन को आप समझें, हर एक क्वेश्चन को आप पॉज़ करके एक बार खुद उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। और अगर आपसे हो पाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पाता है तो पूरा सॉल्यूशन आप देखें जो कि यहाँ पे समझाया जा रहा है और आपको बहुत ही सही आपको वो समझ में आएँगे। ठीक है? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे रहेगा, तो वो पहला क्वेश्चन आपका होगा, ये वाला क्वेश्चन जो कि अगर आपको याद हो तो प्रीवियस क्लास में ये क्वेश्चन का डिस्कशन हमने नॉर्मल किया था, लेकिन नॉर्मल मतलब कि ये क्वेश्चन हमने आपको दिखाया था कि ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं, लेकिन ये क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं कर पाए थे। ठीक है? तो ये क्वेश्चन का डिस्कशन आज आपका होगा और बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है। आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि आपको सोचने में थोड़ा-सा आपकी दिमागी खर्च कराएगा। ठीक है? तो बात करते हैं, क्या कुछ हम इसमें करने वाले हैं। तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा, क्या बोल रहा है कि 1 मिनट पेन सिलेक्ट कर लूँ मैं। जस्ट 1 मिनट, है ना? प्रॉपर है ना? सब कुछ विज़िबल है? चलिए, तो देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि PQRSTUV are 6 person who have joined 6 different banks: ICICI, Axis, Jammu and Kashmir Bank, HDFC, Karnataka Bank and Allahabad Bank. ठीक है? By scoring different marks in written exam of a maximum of 100 marks. Marks are an integrated value, है ना? मतलब ये बोल रहा है कि वो मतलब इंटीजर वैल्यू, मतलब ये है कि उसमें डेसिमल का कोई लेना देना उसमें नहीं रहेगा। ठीक है? They all are sitting around a circle facing the center with equal distance. क्लियर है? इतनी बात ये आपको बोल रहा है। अब इसको हमको अरेंजमेंट आपका है, इसका मतलब कि इतना हमको एक सर्कल आपको बनाना पड़ेगा और सर्कल में 6 पर्सन को हमको बैठाने पड़ेंगे। ठीक है? तो इतनी चीज़ें तो यहाँ पे लिखी हैं, लेकिन आगे की चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, तो इस अरेंजमेंट वाले पार्ट में सर्कल बना लेते हैं। सर्कल, एक सर्कल आपका हो गया। ये थोड़ा ऊपर हो गया यार, थोड़ा सा रुकना है ना, इसको थोड़ा सा नीचे होना चाहिए तो थोड़ा सा क्लियर आपको, जो क्योंकि उसके ऊपर नीचे लिखना भी तो पड़ेगा ना। एक सर्कल आपका ये होगा और दूसरा जो सर्कल आपका होगा वो सर्कल आपका कुछ ये होगा। ठीक है? यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ पर्सन होंगे वो 6 होंगे आपके, तो 1 2 3 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 6। 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। क्लियर है? इतनी ही चीज़ इसमें बोला गया है और बाकी कुछ भी चीज़ यहाँ से वहाँ लिखने जैसी नहीं है। सभी सेंटर को फेस कर रहे हैं, ये भी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इक्वल डिस्टेंस में वो भी कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरे बैंक रहेंगे और ये पूरे पर्सन रहेंगे। इनकी पूरी जो डिटेल है, जहाँ से क्या आपको अरेंजमेंट करना है, तो ये पूरा डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, जिसको कि हमने इस वाले पेज में ऑलरेडी कवर किया हुआ है। अब समझेंगे यहाँ से। हमेशा के लिए याद रखना कि जब भी मेंस का अरेंजमेंट आप करने जा रहे हैं, क्लूज को आप पहले पूरा बहुत ही विगतवार 1 बाय 1 पूरा आप डिटेल्ड आप का जो उनकी डिटेल्स है उनको आप नोट डाउन करके लिख लें। इसके बाद ही आप अरेंजमेंट स्टार्ट करें। ऐसा नहीं करना है आपको कि बस जो आपको मिला बस एक ही लाइन से आपने स्टार्ट कर दिया। हो सकता है कि आपने जहाँ से स्टार्ट किया हो फर्दर आपको उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिले ही ना। तो सॉल्व तो वो होगा, लेकिन जिस विद इन टाइम में आप चाह रहे हैं वो उसमें आप नहीं कर पाएंगे। सो आपको उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। क्लियर है?
सो इसको इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे क्या बोला है कि आर इज सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु ज्वाइंट कर्नाटका बैंक हु सिक्योर्ड 69 marks which was third lowest marks out of 6 students। बहुत बड़ी लाइन है, बहुत ध्यान से समझेंगे। आर इज सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु ज्वाइंट कर्नाटका बैंक। पहले लिखो यहाँ पे कर्नाटका बैंक के सेकंड राइट में सबसे पहले लिखो। अभी अगर इतना हमने इसमें लिखा, अरे यार इसमें तो समझ में नहीं आएगा, हमको उसको ही लेना पड़ेगा, वही यूनिवर्सल पेन आपका काम करेगा। तो क्या बोल रहा है आपका, ये होगा आपका कर्नाटका बैंक, कर्नाटका बैंक। और क्या बोल रहा है, कर्नाटका बैंक के सेकंड राइट में आपका आर होगा। कर्नाटका बैंक के सेकंड राइट मतलब कि कुछ ये, ठीक है। तो ये सेकंड राइट आपका होगा और सेकंड राइट में आपका हो जाएगा ये आर। इतनी बात क्लियर है, सेकंड राइट में आपका हो गया आर। अब बढ़ते हैं आगे। कर्नाटका बैंक हु स्कोर्ड 69 मार्क्स विच वाज थर्ड लोवेस्ट। कर्नाटका जो बैंक होगा जिसने ज्वाइन किया है वो 69 मार्क्स उसने सिक्योर किए हुए हैं, ठीक है। और ये जो 69 है तो ये बोल रहा है कि ये होगा थर्ड लोवेस्ट। बताइए, इतनी बात क्लियर है सभी को बढ़िया से? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आउट ऑफ 6 स्टूडेंट, 6 आपके स्टूडेंट हो रहे हैं, जो कि 6 स्टूडेंट को आपको यहाँ पे बैठाना है। P is immediately to the left of the person who is opposite to the person who joined अलाहाबाद बैंक। अलाहाबाद बैंक के जो अपोजिट में होगा उसके इमीडिएट लेफ्ट में पी होगा। कैसे लिखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखना है कि अलाहाबाद बैंक के जो जस्ट अपोजिट में होगा, अपोजिट में जो होगा उसके इमीडिएट लेफ्ट में, इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ द वन पर्सन, मतलब इमीडिएट लेफ्ट में आपका कौन होगा, वो होगा पी। लेट्स से कि ये पर्सन आपका हो गया एक्स, एक्स के इमीडिएट लेफ्ट में यही बोल रहा है कि इसके जस्ट लेफ्ट में आपका हो जाएगा कौन, पी। क्लियर है? तो एक इंफॉर्मेशन आपकी हो गई ये, ठीक है, खिचड़ी ना पके इसलिए मैंने सर्कल कर दिया है। और एक इंफॉर्मेशन हो गई आपकी ये, ठीक है। 2 इंफॉर्मेशन हमको मिल गई। चलो अब और आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोल रहा है कि अलाहाबाद बैंक हु इज नॉट नियर टू यू, कि अलाहाबाद बैंक जो होगा वो यू के साथ ये दोनों का नियर नहीं है, मतलब कि ये एडजेसेंट में नहीं होंगे। क्लियर है ना इतनी बात? चलो अब बढ़ते हैं आगे। क्यू सिक्योर्ड दी सेकंड हाईएस्ट मार्क्स एंड डिड नॉट ज्वाइन एचडीएफसी। अब देखना बहुत ही ध्यान से, क्यों हो गया आपका ये, नीचे कट तो नहीं रहा है कुछ भी, सब कुछ प्रॉपर दिखाई दे रहा है ना? मैं एक बार चेक कर लूँ। ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर है, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, तो क्या बोल रहा है कि क्यू जो है, क्यू नामक ये जो प्राणी है, ये सेकंड हाईएस्ट मार्क्स ये स्कोर कर रहा है, तो ये हो जाएगा सेकंड हाईएस्ट, ठीक है। और ये भी बोल रहा है कि ये एचडीएफसी ज्वाइन नहीं कर रहा है, ये जो है एचडीएफसी को ज्वाइन नहीं कर रहा है, बट इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु स्कोर्ड 74 मार्क्स। 74 मार्क्स वाले के सेकंड लेफ्ट में होगा। अब आप इसको देखो यहाँ पे, ये जो आपका क्यू है ये सेकंड हाईएस्ट तो होगा, लेकिन उसके साथ में एचडीएफसी तो नहीं होगा, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो 74 मार्क्स वाला जो पर्सन होगा उसके सेकंड लेफ्ट में होगा, तो यहाँ पे करो आप 74 मार्क्स और इसके करो सेकंड लेफ्ट। ये जो एरो बना है ये मतलब लेफ्ट का ही एरो है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, एक इंफॉर्मेशन आपकी ये मिल गई आपको। क्लियर है? चलो अब और आगे बढ़ते हैं। एस इज सीटेड अपोजिट टू द वन हु ज्वाइन एचडीएफसी। एचडीएफसी के अपोजिट में होगा कौन आपका, एस। यहां से ऐसा करो कि एस के अपोजिट में आ जाएगा आपका एचडीएफसी। इसको भी एक इंफॉर्मेशन आपकी ये मिल गई। चलो इनको भी देखते हैं। एस इज नॉट नियर टू क्यू, एस जो है क्यू के पास नहीं होगा। एस और क्यू इन दोनों में ये बोल रहा है कि ये एडजेसेंट में नहीं होंगे। क्लियर है? चलो और आगे बढ़ते हैं। इतनी हो गई हमारी बात। टी हैज नॉट स्कोर्ड लोवेस्ट मार्क्स, जो टी आपका होगा
जो टी नामक आपका प्राणी है ये लोवेस्ट आपका नहीं हो रहा है। क्लियर है कि ये लोवेस्ट जो भी मार्क्स होगा तो ये लोवेस्ट के लिए ये मना कर रहा है। ठीक है। आर इज इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु ज्वाइन इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक के जस्ट लेफ्ट में आपका होगा आर। अब देखना यहाँ पे बहुत ही ध्यान से, इलाहाबाद बैंक के जस्ट लेफ्ट में आपका होगा कौन? आर। जस्ट लेफ्ट में होगा आपका आर। और इसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि इलाहाबाद बैंक के जस्ट लेफ्ट में आपका होगा आर। आर स्कोर्ड 70 मार्क्स। आर स्कोर्ड 70 मार्क्स। तो आर जो आपका होगा ये वाला आर, ये हो जाएगा आपका 70। ये भी आपको एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल गई। इतनी इन्फॉर्मेशन मिली, अभी और आगे बढ़ते हैं। द पर्सन हु ज्वाइन एक्सिस बैंक इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिक्योर्ड 72 मार्क्स। तो 72 वाले के किधर होगा ये, कितने लेफ्ट में? ये हो रहा है सेकंड लेफ्ट में। ठीक है। तो सेकंड लेफ्ट मतलब कि ये, इसको ऐसे कर लो। अब सेकंड लेफ्ट में आपका कौन होगा? वो पर्सन होगा एक्सिस। इसको कर लो आप एक्सिस बैंक। ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन आपकी ये मिली। ये सर्कल मैं इसलिए कर रहा हूँ, देखो ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप करो ही। बात ये होती है कि जैसे मान लो कि आप जब लिखना स्टार्ट करते हो, आपके पास देखो रफ पेज रहेगा तो उसमें सफिशिएंट स्पेस रहेगा तो आप उसको आराम से लिख पाएंगे। हमारे पास स्पेस अभी यहाँ पे कम है, तो ये अगर सर्कल रहता ना तो हमको ये आराम से ये विजिबल रहता है कि हाँ ये वाली इन्फॉर्मेशन हमने यूज की है और ये हम इसके मतलब इस इन्फॉर्मेशन के साथ कितनी इन्फॉर्मेशन हमने लिखा हुआ है। इसलिए सर्कल करने से थोड़ा सा ये कैटेगराइज करने में एक हेल्प रहती है ना। द पर्सन हु ज्वाइंड ICICI बैंक डिड नॉट स्कोर हाईएस्ट मार्क्स। क्या बोल रहा है कि जो आपका ICICI वाला होगा ये हाईएस्ट आपका नहीं होगा। क्लियर है कि ये आपका हाईएस्ट नहीं होगा। अब आएगा ये, नहीं अभी जगह है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर क्या बोल रहे हैं? वन ऑफ द 6 स्टूडेंट स्कोर विच वाज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होगा ऐसा बोल रहा है कि एक स्टूडेंट का जो मार्क्स होगा वो होगा आपका प्राइम नंबर। ठीक है, वो होगा आपका प्राइम नंबर। अब ये प्राइम थोड़ा सा लिख लो आप, प्राइम क्या होगा उसकी भी बात हम कर लेंगे। क्लियर है। लोवेस्ट स्कोर वाज द लोवेस्ट स्कोर मार्क्स इज 64। तो ये जो आपका लोवेस्ट होगा ये हो जाएगा 64। आई होप कि एक भी कुछ भी फोटो के नीचे नहीं आया होगा, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ। बिल्कुल भी नहीं आया है, बहुत अच्छा चल रहा है सब। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। जब ये लोवेस्ट ये 64 हो गया, बहुत ही ध्यान से अब देखना इस बात को। ठीक है, लोवेस्ट ये 64 हो गया और अब इसमें कुछ और भी हाईएस्ट की भी कुछ इन्फॉर्मेशन थी क्या? 72। ठीक है। हाईएस्ट भी था इलाहाबाद के, उसको HDFC सेकंड लेफ्ट 74 मार्क्स। ठीक है, हाईएस्ट। अब देखना यहाँ पे बहुत ही ध्यान से समझना कितने मार्क्स आपके हो रहे हैं, कितने मार्क्स हो रहे हैं वो चीज मैं लिखने जा रहा हूँ। लोवेस्ट आपका हो रहा है 64 हो रहा है। कहाँ पे लिख दो यार, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। लोवेस्ट हुआ आपका 64। थर्ड लोवेस्ट यहाँ पे आपको दिया गया है कि ये है 69। इसमें बीच में एक नंबर होगा, चलो अच्छी बात है। इसके बाद कौन सा नंबर आपको मिला था? 69 के बाद आपको मिला था ये R70, तो ये हो जाएगा एक आपको 70। 70 के बाद आपको एक नंबर कौन सा मिला था? 72। एक नंबर और क्या मिला था आपको? 74 कहाँ पे रहा? ये रहा 74। तो ये हो जाएगा आपका 74। अब आप एक बात बताओ, अगर ये सबसे लोवेस्ट है, ये है थर्ड लोवेस्ट, और आपको 5 नंबर आपको मिल चुके हैं, 6 पर्सन हो ही रहे, मतलब कि 6 मार्क्स, मतलब टोटल 6 मार्क्स आपके होंगे। तो 5 आपको मिले हैं, एक और चाहिए, और एक ये बोल रहा है कि ये है प्राइम। अगर ये प्राइम है तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये इसी नंबर की बात कर रहा है जो नंबर यहाँ पे मिसिंग है, और ये मिसिंग नंबर इनके बीच में वो प्राइम नंबर होगा। तो इनके बीच में प्राइम नंबर क्या होता है? क्या सभी को मालूम है कि प्राइम नंबर 67 ही होगा?
तो ए का नंबर आपका हो जाएगा 64, एक हो जाएगा 67, एक हो जाएगा 69, एक हो जाएगा 70, एक हो जाएगा 72 और एक हो जाएगा 74। क्लियर है सभी को? इतनी बात तो सभी को क्लियर है, ये कॉमन सेंस वाली चीज थी और सबसे पहले आपको इसी को डिकोड करना था। ठीक है, तो इतना करने के बाद अब बढ़ते हैं हम आगे। अब आ जाते हैं सीधे अरेंजमेंट में, जो हमारी दो पॉसिबिलिटी उनमें हम अरेंज करना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे? कर्नाटका बैंक ये दिख रहा है, ये क्या हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? लेट्स सी, कर्नाटका बैंक आर, ये हो रहा है आपका पी और ये हो जाएगा इलाहाबाद पी। हाँ बिल्कुल, कर्नाटका बैंक से स्टार्ट कर सकते हैं, आप चाहो तो आप इलाहाबाद बैंक से भी स्टार्ट कर सकते हो। देखो, इलाहाबाद बैंक के अपोजिट ये पी हुआ, इलाहाबाद बैंक के जस्ट लेफ्ट में आपका ये R70 हो रहा है। R70 कहाँ रहा? ये रहा R70, इसके इमीडिएट लेफ्ट में हो रहा है। तो ये आर आपका यहाँ से लेके ये आपका लिंक हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप बिल्कुल आप स्टार्ट कर सकते, जहां से आपकी मर्जी का आप वहां से स्टार्ट कर दो, आराम से आपका क्वेश्चन होगा। क्लियर है? अब मैं काम करता हूँ, इनको चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं गला गीला करना चाहूंगा, रीजन कि बहुत ज़्यादा। चलिए और फर्दर अभी स्टार्ट करते हैं, अरेंजमेंट हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करते हैं हम कहाँ से? हम स्टार्ट करते हैं कर्नाटका बैंक से ही करते हैं। ठीक है, कर्नाटका बैंक से करते हैं, इलाहाबाद से, चलो इलाहाबाद से करते हैं, दोनों से ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखा हमने इलाहाबाद, इलाहाबाद के जस्ट लेफ्ट में R70 होगा, तो ये हो जाएगा R70। ठीक है, चलिए और आगे करते हैं कुछ। कर्नाटका के सेकंड राइट में होगा आपका R, तो कर्नाटका आपका हो जाएगा यहाँ पे, कर्नाटका हो जाएगा आपका यहाँ पे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कर्नाटका कितने मार्क्स का हो रहा है? 69 हो रहा है, जिसको जो कि थर्ड लोवेस्ट था आपका, तो इसके जो मार्क्स होंगे वो होंगे आपके 69। ठीक है, अब चाहो तो यहाँ पर भी लिख लो इलाहाबाद, ये हो जाएगा R70 और ये हो जाएगा आपका कर्नाटका। कर्नाटका, और कर्नाटका कितने का है? कर्नाटका है 69 का। क्लियर है? तो ये वाली इंफॉर्मेशन आपकी यूज हो गई, ये वाली आपकी यूज हो गई। अब बढ़ते हैं आगे। इलाहाबाद के जो अपोजिट में है उसके इमीडिएट लेफ्ट में आपका एक्स ये पी होगा। इलाहाबाद ये रहा, इसका एग्जैक्ट अपोजिट आपका ये रहा। क्या बोल रहा है कि इसके इमीडिएट लेफ्ट में, लेफ्ट तो इधर होगा, तो लेफ्ट ये हो जाएगा आपका पी, इधर भी सेम, तो पी हो जाएगा यहाँ पे। ये दो पॉसिबिलिटी हम इसलिए लेके चल रहे हैं कि अगर कहीं पे ज्यादा पॉसिबिलिटी बनेगी तो हमको ये हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए इतनी बात हो गई आपकी, मतलब ये भी इंफॉर्मेशन आपकी यूज हो गई। बोल ये भी रहा है कि इलाहाबाद और वी, इलाहाबाद और वी ये साथ में नहीं होंगे। कहाँ पे लिखा था ये इंफॉर्मेशन? इलाहाबाद यू था यार, ये वी नहीं है। मैं इसीलिए मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ, ये वी नहीं होगा मेरे भाई। कहाँ है कि इलाहाबाद, ये रहा इलाहाबाद बैंक, और विच इज नॉट नियर यू, तो ये यू था, है ना? क्योंकि वी तो मेरे ख्याल से है ही नहीं इस वाले, उसमें देख लेते हैं। वी मेरे ख्याल से है ही नहीं, और अगर होगा भी, ठीक है चले, क्योंकि वी मेरे को कहीं पढ़ने में नहीं आया ना, तो इसीलिए मेरे को डाउट हो गया यार ये वी कहाँ से आ गया। तो इस इलाहाबाद के आपके पास में यू नहीं होगा, तो कुल मिला के देखो, एक साइड तो आर आपका बैठा है, तो इधर तो कोई डाउट ही नहीं है। इधर बोल रहा है कि इधर आपका यू नहीं आएगा। ठीक है, इधर यू हटा दो, यहाँ से भी यू आप हटा दो। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन आपकी यूज हो गई। अब बढ़ते हैं आगे। जब बढ़ेंगे आगे तो और हम कहाँ पे क्या कर सकते हैं? क्यू सेकंड हाईएस्ट। हाँ, अब एक चीज और, क्यू अगर सेकंड हाईएस्ट हो रहा है तो आप एक बात बताओ, जब हमने ये 6 मार्क्स जब हमने निकाले थे, तो जब ये हमने निकाला था तो ये पूरा एक सीरियल वाइज ही था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ये, तो 72 तो आपका हाईएस्ट मार्क्स हो रहा है। तो क्या समझ में आ रहा है कि ये 72 जो ये सेकंड हाईएस्ट मार्क्स की बात कर रहा है, तो ये क्यू का ही होगा। तो क्यू का हो जाएगा आपका कितना? 72। ठीक है, और ये 74 के सेकंड लेफ्ट में होगा। अब बहुत ही ध्यान से समझना आप, बहुत ही ध्यान से देखो। अगर मैं बोलूं
तो मैं बोलूँ, क्योंकि और इसके अलावा और भी कुछ लिख सकते हैं क्या, एस एच डी एफ सी, तो एस एच डी एफ सी इधर हो जाएगा, इधर चल सकता है, एस इधर नहीं आएगा, एस एच डी एफ सी, एस एच डी एफ सी, ये दो ही पॉसिबिलिटी आपकी बन रही है कि एस और एच डी एफ सी यहाँ पे आ पाएगा, ठीक है। और कहीं पे कुछ, तो कुछ दूसरी पॉसिबिलिटी तो अभी बनती हुई दिख नहीं रही है, लेकिन हाँ एस और एच डी एफ सी ये आपका हो जाएगा। एस की कुछ और इंफॉर्मेशन है क्या, 72 ये नहीं रहा। चलो एक चीज आपको यहाँ पे मिल रही है, वो क्या, क्यू हो रहा है आपका 72, जैसा कि हमने ऊपर देखा अभी, और ये जब क्यू आप 74 और क्यू वाला जब आप इंफॉर्मेशन जब आप लगाएंगे तो 72 के जस्ट लेफ्ट में ये एक्सेस वाला आपका ये आपको ये हेल्प कर देगा, समझ रहे हो आप, तो ये थोड़ा सा आपको एक हेल्प मिल जाएगी। तो 74 के सेकंड लेफ्ट में देखो कि क्यू होगा आपको, तो 74 अगर मैं लेता हूँ, सेकंड 74 अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे लेट्स सपोज, ठीक है, तो सेकंड लेफ्ट में यहाँ पे तो क्यू आने से रहा, तो ये तो आपका बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना, तो ये 74 तो आपके काम का नहीं है। अगर मैं ये 74 अगर मैं लूँ लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे लूँ, तो 74 के सेकंड लेफ्ट में ये हो जाएगा आपका क्यू, ये हो जाएगा आपका क्यू, ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्यू। अगर ये क्यू आपका होगा तो फिर एस और एच डी एफ सी वाला पहले इसको देखो, तो क्यू अगर ये होगा तो 72 भी ये होगा, 72 भी ये होगा, और 72 के सेकंड लेफ्ट में ये हो जाएगा, पी हो जाएगा आपका एक्सिस। क्या ये संभव है, और अगर ये संभव है तो हम 74 को और भी कहीं रख सकते थे क्या, तो 74 आपका यहाँ पर भी तो हो सकता था। रुकना यार, मैं थोड़ा सा पानी ले आऊं क्योंकि गले में बहुत ज़्यादा खराश हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आप कि क्या इस ये जो 74 हमने क्या हुआ, ये जो 74 आपका हुआ, ये 74, तो ये 74 क्या हम और कहीं रख सकते हैं क्या, तो इस वाली पॉसिबिलिटी में देख लेते हैं। एक तो पॉसिबिलिटी आपकी ये बन गई, ये हम लेके चलेंगे, लेकिन और भी हम देख लेते हैं कहीं पे और रख सकते हैं क्या। तो जब 74 को हमने रखा यहाँ पे, फिर हम रख सकते हैं एक 74 यहाँ पे, 74 अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो इसके 74 के सेकंड लेफ्ट में क्यू 72, तो क्यू तो यहाँ पे आएगा नहीं, कोई चांस ही नहीं है आने का, लेकिन यहाँ पे नहीं आया। 74 यहाँ पे रख सकते हैं क्या, अगर 74 रखें हम यहाँ पे, तो 74 के सेकंड लेफ्ट में ये वाली इंफॉर्मेशन, सेकंड लेफ्ट में क्यू 72, तो इसके सेकंड लेफ्ट में ये हो जाएगा, तो ये होना चाहिए क्यू 72। चलो अच्छी बात है, अगर ये ऐसा हो रहा है तो 72 के सेकंड लेफ्ट में ये होना चाहिए आपका क्या, एक्सिस, तो ये आपका एक्सिस भी होना चाहिए, जो कि एक्सिस आपका यहाँ पे हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब इतना आपका हो जाए, क्योंकि देखो अब इतनी दो ही पॉसिबिलिटी बनेगी, तो आपकी ये भी इंफॉर्मेशन यूज हो गई, ये भी यूज हो गई, अब दोनों में से कौन सही होगा वो तो हम समझ लेंगे अभी फर्दर। फिर जब बढ़ेगा आगे, तो आगे बढ़ने पे कुछ और नहीं है, फिर आपको यही यूज करना है, एस और एच डी एफ सी, क्लियर है, एस और एच डी एफ सी को हम यूज करेंगे। अब देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो एस इधर तो आएगा नहीं, एस और एच डी एफ सी के लिए यही दोनों है ना, इन्हीं यहीं पे अपन कर सकते हैं। तो क्या आप समझ में आ रहा है कि एस को हमको यहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि इधर तो क्यू बैठा है, इधर तो क्यू बैठा है, यहाँ तो हम कर नहीं पाएंगे। तो एस अगर हम इधर यहाँ पे रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका कौन, एच डी एफ सी, एच डी एफ सी हो जाएगा। एस और क्यू एक दूसरे के आसपास नहीं बैठे हैं, तो चलो एस क्यू तो बिल्कुल एक दूसरे के आसपास तो हो ही नहीं रहे, है ना। अब और आगे बढ़ते हैं, जब बढ़ते हैं हम और आगे, तो यू यहाँ पे होने से तो मना किया था, ठीक है, तो यू के लिए तो फिर एक ही पॉसिबिलिटी आपकी बची है, दूसरा तो कहीं होने से रहा, ठीक है। एक पर्सन और बचा कौन, पी क्यू, बहुत ज़्यादा गले में खराश आ रही है, पता नहीं क्या हो गया, पी क्यू आर, और एक बचा आपका एस टी यू, तो ये हो जाएगा आपका टी। अब टी के लिए क्या बोला है, टी कहीं पे है क्या, टी लोवेस्ट नहीं होगा, मतलब कि टी जो है लोवेस्ट नहीं, यहाँ तो हाईएस्ट हो रहा है, तो यहाँ तो इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जब आपका ये एक्सिस हुआ तो एच डी एफ सी तो यहाँ पे होगा नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा ये एस आपका, और एस के अपोजिट में हो जाएगा ये आपका एच डी एफ सी। क्लियर है इतनी बात, कोई डाउट यहाँ तक।
चलो अब बढ़ते हैं आगे। एस और क्यू बिल्कुल एक दूसरे के पड़ोस में नहीं होंगे, तो एस क्यू तो हो भी नहीं रहे, कोई डाउट ही नहीं है ना। चलिए P74 आपका ये हुआ, और फिर क्या हो रहा है टी के लिए, टी और बच कौन कौन से रहे हैं देखो, एक तो आपका हो गया ये क्यू, दूसरा हो गया आपका ये आर, तीसरा हो गया आपका ये एस, पी, तो बचा कौन कौन सा आपका टी बचा और यू बचा, टी बचा और यू बचा। क्या आप ये चीज समझ पा रहे हो कि यू यहाँ तो होगा नहीं, तो यू तो आपको यहीं पे रखना पड़ेगा। यू जब आपका यहाँ पे होगा तो टी आपका यहाँ पे होगा, ये 100% तय है, इसमें तो कोई डाउट शंका है ही नहीं, है ना। इसमें भी पूरे अल्फाबेट तो आपके पूरे हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे। आगे फिर और क्या होगा, एक जो स्टूडेंट है वो प्राइम नंबर आपका वो स्कोर कर रहा है, तो प्राइम नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर होगा 67, जो कि ये रहा यहाँ पे। अब देखते हैं किसी का नंबर जो नंबर दिया हो वो अगर हमने ना लिखा हो तो वो देख लेते हैं। एक्सिस वाला R70 हो गया था हमारा, SQ HDFC, ठीक है। टी लोवेस्ट आपका नहीं होगा, टी लोवेस्ट यहाँ पे नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ तो T72 हो रहा है, लेकिन जो ये टी लोवेस्ट बोल रहा है कि नहीं होगा, तो अभी इस वाली पॉसिबिलिटी में नंबर बचे कौन कौन से हैं, तो 72 आपका हो गया, 70 हो गया, 69 हो गया, 74 हो गया, ठीक है। 64 एंड 67 आपके बचे हैं। टी को क्या बोल रहा है कि 64 ही नहीं हो, क्योंकि 64 ही तो लोवेस्ट है, तो 64 के लिए मना कर रहा है। तो क्या समझ में आ रहा है आपको कि ये 67 होगा, ये 67 होगा, अगर ये 67 होगा तो ये 64 होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे फिर आपका क्या बचा कि ये 74 आपका हो गया था। ICICI बैंक को बोला कि ये हाईएस्ट नहीं होगा। अब देखो बैंक आपके 4 हो चुके हैं, 2 ही बैंक आपके बचे हैं R और P के पास, तो ये P है हाईएस्ट। यहाँ पे क्या बोला है कि ICICI बैंक नहीं होगा, तो क्या समझ में आ रहा है कि ICICI बैंक यहीं पे होगा, ICICI बैंक यहीं पे होगा। अगर ICICI बैंक यहाँ पे होगा तो यहाँ पे एक बचा कौन सा है, एक बैंक बचा कौन सा था हमारा, बचने वाला जो बैंक था हमारा जम्मू एंड कश्मीर बैंक, तो ये JNK आपका हो जाएगा, तो JNK आपका हो जाएगा यहाँ पे JNK, और ये पूरा अरेंजमेंट हो जाएगा आपका डन। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये तो डन हो गया, लेकिन हो तो ये भी रहा था, तो इसमें क्या दिक्कत है, देख लेते हैं। कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर निकले, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे इसको अरेंज क्यों कर दिया, क्योंकि इसमें कंडीशन फुलफिल होती गई, और ये पजल का रूल होता है कि अगर आप कंडीशन किसी भी एक पॉसिबिलिटी के साथ अगर आप कंटिन्यू हो रहे हो तो आप करते जाओ, फिर उसमें रुकना मत। आप वो जहाँ पे कहीं पे अगर रोक देगा तो फिर तो रुकना ही पड़ेगा। अगर कहीं पर भी अगर कंडीशन जो आपकी है वो अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट कर गई फिर तो रुकना ही पड़ेगा, फिर तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर वो आपको अलाउ कर रही है तो फिर आप सीधे बढ़ते जाओ, फिर आप बिल्कुल रुकना मत, है ना। तो ये आपका इतना हो जाएगा डन, ये हो जाएगी आपकी पॉसिबिलिटी सही। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जो आपका टी है वो लोवेस्ट नहीं हो रहा था, ये हमने यहाँ तक ये भी हमने देख लिया। एक प्राइम नंबर आपका हो रहा है। अब प्राइम नंबर के लिए एक पी है और एक एस है। अब प्राइम नंबर कहाँ पे होगा आपको मालूम नहीं है ना, पी और एस है। पी के लिए कोई इन्फॉर्मेशन है क्या, पी के लिए कोई इन्फॉर्मेशन है क्या, बिल्कुल भी नहीं है ना। ICICI बैंक एक आपका हो रहा है जो कि वो हाईएस्ट नहीं होगा, तो हाईएस्ट में तो आपका ये 74 आपका बन के बैठा है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आप एक बात बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ पे आपने 3 बैंक 4 बैंक आपने यहाँ पे अरेंज करके रखे हैं। आप ये बताओ कि एस और क्यू के पास में, एस और क्यू के एस, आर और एस के, आर और एस में कौन से बैंक को आप कहाँ पे अरेंज कर दोगे। क्या ICICI वाली इंफॉर्मेशन आप कहीं पर भी आप ये लगा पाओगे कि हाईएस्ट नहीं हो रहा है। हाईएस्ट आप किसको बताओगे, हाईएस्ट तो आपका ये हो रहा है, तो यहाँ तो ये पी हाईएस्ट था और ये 74 था, तो यहाँ पे बैंक की जो वैकेंट प्लेस थी ये खाली थी, जो ये पी की जो बैंक वाली जो प्लेस थी यहाँ पे वैकेंट थी, तो इसलिए हमने यहाँ पे कैटेगराइज कर लिया था। क्या यहाँ पे आप एलिमिनेट कर पा रहे हो किसी को, नहीं कर पा रहे हो। यहाँ सीधे सीधे पॉसिबिलिटी बन रही है, और पॉसिबिलिटी अगर आपको एक डेफिनेट आंसर आ गया था, क्या आप पॉसिबिलिटी अलाउ करोगे, नहीं करोगे, इसीलिए आपका ये जो पॉसिबिलिटी है वाली हो जाएगी आपकी गलत। ठीक है, यहाँ तक कंफर्टेबल सभी को, बढ़े आगे, चलिए चलते हैं आगे और इनके क्वेश्चन देखते हैं कि इनके क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। हु इज सीटेड बिटवीन एस
and the person from Karnataka Bank when counted from clockwise direction from S and Karnataka Bank. Who is seated between S and Karnataka Bank? S आपका ये रहा, कहाँ गया, ये रहा S, और कर्नाटका बैंक ये रहा कर्नाटका बैंक। तो S और कर्नाटका बैंक के बीच में तो कोई है ही नहीं, जितना यहाँ पे दिख रहा है पहली दृष्टि में। देख लेते हैं तो इनमें क्या बोल रहा है कि क्लॉकवाइज घूमना था कि एंटी क्लॉकवाइज? ये क्लॉकवाइज घूमना था हमको S से क्लॉकवाइज घूमेंगे जब आप, तो ऐसे ही तो घूमेंगे। तो क्या S और कर्नाटका के बीच में कोई भी बैंक है यहाँ पे? क्या कोई भी पर्सन है यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं है। तो जो आपका आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए नन। तो ये नन मींस ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। Which of the following is true regarding the given information? U is from Karnataka Bank and seated immediate right of the person who is opposite to the one who joined जम्मू कश्मीर बैंक। जम्मू कश्मीर के अपोजिट में होगा कौन? कर्नाटका बैंक। यू कर्नाटका बैंक हो रहा है क्या? यू कर्नाटका बैंक हो रहा है, और फिर क्या बोल रहा है कि ये किसके अपोजिट में हो रहा है? ये हो रहा है जम्मू कश्मीर बैंक के। क्या यू जम्मू कश्मीर बैंक के अपोजिट में हो रहा है? यू तो बिल्कुल इमीडिएट नेबर है, तो अपोजिट का तो कोई केस ही नहीं बन रहा है, तो इसीलिए ये अपोजिट का केस आपका नहीं बनेगा, ये हो जाएगा आपका रॉन्ग। ठीक है, ये हो जाएगा आपका रॉन्ग। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि P इज फ्रॉम एक्सिस बैंक एंड सिक्योर 74 मार्क्स एंड इज अपोजिट टू R। P अपोजिट टू R और P है 74, P है 74 अपोजिट टू R है, बिल्कुल आपका हो रहा है, ये हो जाएगा आपका बिल्कुल सही ऑप्शन आपका होगा, और ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों राइट आंसर हो जाएगा? क्योंकि उसके नीचे कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ओनली 1 एंड 2 आर ट्रू, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सीधे पूरे के पूरे एक अपने आप एक सेंटेंस ही है ना। तो अगर आपका ट्रू आपका सही हो रहा है तो ट्रू सही मार्क करके सीधे आप आगे बढ़ जाओ, क्योंकि आपसे ट्रू ही पूछा गया है, तो ये ट्रू हुआ, आप आगे बढ़ गए। Which of the following order of marks in descending order is true? डिसेंडिंग ऑर्डर में किसके मार्क्स आपके सही होंगे? अब बहुत ही ध्यान से देखना आप कि सबसे ज्यादा किसके हो रहे हैं? सबसे ज्यादा हो रहे हैं आपके पी के, तो पी आपका सब में हो रहा है। चलो सेकंड नंबर पे आपके 72 हो रहे हैं आपके क्यू के। क्यू का क्या कहानी है? क्यू भी पूरे में हो रहे हैं। फिर 70, और मैं देख रहा हूँ पता है कहाँ से? मैं देख रहा हूँ यहाँ ये इस वाले नंबर से कि 70 फिर किसका है? ये रहा आर का। आर तीसरे नंबर पे कितने में दिख रहे हैं? आर मतलब इसको तो आप हटा दो, ठीक है, सिर्फ एक ही आपका एलिमिनेट हुआ, आर भी आपका चल रहा है। फिर इसके बाद फिर ये 69, ये वाला जो 69 है, 69 किसके पास हो रहा है? यू के पास हो रहा है, तो फोर्थ नंबर पे यू होना चाहिए आपका। तो फोर्थ नंबर पे यू किस में हो रहा है? सिर्फ एक में ही हो रहा है, और ये है ऑप्शन नंबर 2। बाकी किसी में भी फोर्थ नंबर में यू आपका देखने को नहीं मिल रहा है, तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। आपको समझ में आया कैसे चेक करना होता है, कैसे हम इनको चेक करके इलिमिनेट कर सकते हैं? वो तो अभी आपको, आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। बताइए क्लियर ये वाला सेट बढ़िया से? अब ये मान के चलो आप, ये मेंस का बहुत ही अच्छा, एक अच्छे लेवल का पजल है, और अगर आप इसको अच्छी इंटेंसिटी के साथ आप करते हैं तो आप आराम से बढ़िया से आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, पॉसिबिलिटी बनेगी, और पॉसिबिलिटी चेक करना ही आपको कहीं ना कहीं भीड़ से अलग करेगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। आगे फिर और क्या चल रहा है, पेन चेंज करना पड़ेगा हमको। Who among the following is from ICICI? ICICI से कौन है हमारा? ICICI ये रहा आपका आर, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आर, मींस ऑप्शन नंबर सी। फिर कहते हैं 4 of the following are 4 of the 5 are alike in a certain way based on the given sitting arrangement and thus form a group. Who is the one that does not belong to that group? कि इनमें से कौन सा होगा जो कि उनके ग्रुप को बिलोंग नहीं करेगा? तो पी क्यू आर एस टी 5 हो रहे हैं, बहुत ही ध्यान से देखना आप। अगर ये 5 हो रहे हैं पी क्यू आर एस टी, देखते हैं पी क्यू आर एस टी, अगर ध्यान से आप देखो तो
ये P भी इवन नंबर हो रहा है, Q भी इवन नंबर हो रहा है, R भी इवन नंबर हो रहा है, S भी इवन नंबर हो रहा है, और आपका जो T हो रहा है वो हो रहा है कौन, ऑड नंबर। तो एक तो ऑड और इवन वाला चलेगा, दूसरा एक चलेगा प्राइम नंबर। तो ये 67 आपका प्राइम नंबर, इकलौता प्राइम नंबर हो रहा है। तो ये इस प्राइम नंबर वाले इस पैटर्न से भी आप ये कहीं ना कहीं इलिमिनेट हो रहा था। तो ये जो टी जो है, तो यहाँ से ये इलिमिनेट हो जाएगा, और टी जब इलिमिनेट होगा तो मीन्स होगा ऑप्शन नंबर ई। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। बताइए, इस पजल में कोई दिक्कत, कोई समस्या तो आप जरूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके आप जरूर बताना। कमेंट अगर आप करेंगे और अगर आप हमको बताएंगे तो हमको भी एक हौसला मिलता है कि हाँ, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ कि मैं ये अभी रात के नहीं भी तो 1:45 करीबन हो रहे हैं, तो मुझे भी कुछ हेल्प हो रही है, ठीक है। चलिए, कि मेरा इतनी रात में मेहनत करना मेरे कुछ काम का है, आपके कुछ काम का है या नहीं है, आपको चीज़ें समझ में आ रही है नहीं आ रही है, बस यही तो मोटिव है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कमेंट करके अगर आप बताएंगे तो वो हमारे लिए थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं हौसला अफजाई होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट जो आपका सेट रहा वो रहा आपकी स्क्रीन पे। बताइए, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक आपका कौन सा टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। तो न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग आपका क्वेश्चन है, और ये इसको बनाने में मुझे नहीं भी तो कम से कम 1.5 घंटे करीबन लगे, है ना, क्योंकि इसमें हर एक चीज को कहीं ना कहीं हर एक वर्ड को, हर एक पैटर्न को, और ये बहुत ही माथापच्ची इसमें करनी पड़ती है, ठीक है। चलिए, तो पैटर्न अब सिंस मैंने ही बनाया है तो पैटर्न देखो मेरे को तो मालूम है, लेकिन मुझे आप अगर एज ए स्टूडेंट अगर मैं इसको डिकोड करने बैठूं तो कैसे मैं डिकोड करूंगा, ये मुझे थोड़ा सा समझने वाला विषय होगा, ठीक है। चलिए, प्लीज टर्न द पेज इज कोडेड एज, और ये कोड, अब बहुत सारे कोड के नाम ना, देखो सही बताऊं मुझे ही नहीं मालूम है, मैं जेन्युइन बात आपको बताऊं, मुझे नहीं पता है, और मुझे पीएचडी करनी भी नहीं है इसमें, और ना तो आपको करनी है। आप बस ये समझना कि किस लेटर, किस वर्ड, किस नंबर का कोड आपका ये बन रहा है, खत्म बात। आप यहीं से बस डन एंड डस्टेड हो जाते हो, आपसे कोई मतलब नहीं है कि इस सिंबल को बोलते क्या है, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से आप सुनना और समझना। प्लीज टर्न दी पेज, अगर इसकी बात कर रहे हैं, और फिर ये एक सिंबल आपको दे रहा है, एक अल्फाबेट है, एक नंबर है, और फिर एक फिर से सिंबल है। यहाँ पर भी सेम चीज कि एक अल्फाबेट, सॉरी, एक सिंबल, एक अल्फाबेट, एक नंबर और एक सिंबल, ठीक है। पता नहीं क्यों गले में इतना खराश हो रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है आज, ठीक है। चलिए, तो अब इनको स्टार्ट करते हैं, इनके कोड को हम डिकोड करते हैं कि ये जो कोड आपका बन रहा है, तब ये कोड में देखो बाकी से तो आप कहीं से ज्यादा हेल्प आपको नहीं मिलेगी, आपको जेन्युइन बात बताऊं, सिर्फ आपको हेल्प मिलेगी कहां से, जो आपके ये लेटर जो बन रहे हैं, तो ये लेटर्स आपको कहीं ना कहीं बहुत कुछ हेल्प आपको करके देंगे, क्लियर है। तो इनके लेटर्स में आप फोकस करना, और ये लेटर से ही आपको पता चलेगा कि किस वर्ड का कोड कौन सा है, और अगर आपको इतना भी अगर पता चल गया तो बहुत कुछ पता चल गया, ठीक है। उससे आप, अगर ये आपको पता चल जाए कि किस वर्ड का कोड है, तो फिर आपको चाहिए फिर क्या, ठीक है। तो आपको जो फोकस करना है, तो फोकस आपको इस पे करना है कि ये जो नंबर जो बन रहा है, सॉरी, ये जो लेटर आपका बन रहा है, तो ये लेटर एग्जैक्टली है क्या, ठीक है, इसमें आपको ध्यान देना है, ठीक है। और दूसरी बात, आपका नंबर भी कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, ठीक है, नंबर भी आपका कहीं ना कहीं इसमें हेल्प तो करेगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। तो आप समझते हैं इसको बिल्कुल 1 बाई 1। देखिए, यहाँ पे ये 1 हो रहा है, तो ये 1 कहाँ से हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या उसका रीजन है, इसको भी देखना पड़ेगा। ये 34 इसमें हो रहा है, इसमें ये 13 हो रहा है, इसमें ये 3 हो रहा है, इसमें ये ई हो रहा है, इसमें ये क्यू हो रहा है, इसमें ये पी हो रहा है, इसमें ये ई हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, ये हमको देखना पड़ेगा। अगर ये
मैं आपसे बोलूं कि ये जो ई हो रहा है, ये जो ई हो रहा है, तो ई होने के पीछे इसका लॉजिक क्या है? ठीक है, तो ये लॉजिक अब देखना इसको बहुत ही ध्यान से। अब ई हो रहा है, अब ई आप यहाँ पे देखो कि ई या तो ये एज इट इज कहीं पे ये ऐसे छप गया होगा, या फिर कहीं ना कहीं प्लस माइनस हुआ होगा। अब ये मेंस लेवल आप सॉल्व कर रहे हो तो एज इट इज तो आप भी जानते हो कि छाप के नहीं देगा, है ना। और मैं अगर पेपर बनाऊंगा तो मैं तो बिल्कुल नहीं दूंगा, है ना। मैं ऑफलाइन अभी भी ऑफलाइन जहाँ पे पढ़ाता हूँ तो मैं वहाँ पे अगर जैसे पेपर एक नॉर्मल उनका जैसे टेस्ट होता है बच्चों का, तो फिर मैं बोलता हूँ कि चलो आज क्वेश्चन मैं बनाता हूँ। तो जिस दिन क्वेश्चन मैं बनाता हूँ तो उस दिन उनको भी मालूम रहता है कि आज क्वेश्चन पूरे तो पूरे नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल बहुत भगवान से ले आता हूँ, ऐसा भी नहीं है। बट हाँ, ये है कि क्वेश्चन अगर मैं बना रहा हूँ तो कहीं ना कहीं उनको डिफिकल्ट तो फील करवाऊंगा मैं। ऐसा नहीं होगा कि बस बस कपटी है कि बस उड़ा दिए खत्म बात। अब देखो यहाँ पे ई आपका हो रहा है, अगर ई मैं रिलेट कर पाऊं कि मैं ई इसको मैं अगर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो ई अगर थर्ड लेटर हमने यहाँ पे लिखा तो थर्ड लेटर औरों का भी होना चाहिए। क्या आर है कहीं पर? क्या आर है कहीं पे? ई पी क्यू नहीं दिख रहा है आपको। अगर मैं ऐसा सोचूं कि पहला मैं बॉबल लिख रहा हूँ तो आपको यू दिखना चाहिए। क्या यू है कहीं पे? बिल्कुल नहीं है। तो ये तो कहीं से कहीं तक का आपका काम कर नहीं रहा है। अगर ये काम नहीं कर रहा तो फिर और क्या काम करेगा? बहुत ही ध्यान से देखना। मैं अगर ये बोलूं मैं अगर ये बोलूं कि आप क्या करो कि स्टार्टिंग से आपने देखा, अब आप लास्ट से देखो। तो लास्ट का अगर मैं ई ले लूं, ई अगर लास्ट का मैं यहाँ पे रखूं, इस ई को अगर मैं मानूं तो फिर यहाँ पे एन होना चाहिए, यहाँ पे एन होना चाहिए। क्या एन कहीं पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। सेकंड लेटर पे आ जाओ, एस से देखो, एस से कहीं से कोई हेल्प मिल रही है क्या आपको? एस टी यू क्यू आर एस होता है, क्यू आर एस होता है, मतलब पी और क्यू के आसपास कहीं ना कहीं तो ये है, ठीक है। लेकिन आगे देखते हैं, अगर आप यू को देखो तो यू से क्या क्या रिलेशन है? यू के भी इन दोनों ये दोनों पास में है, मतलब ये आर और यू कहीं ना कहीं आपको एक क्लोज तो आपको लेके जा रहे हैं, क्लोज तो लेके जा रहे हैं। तो अब औरों में भी देख लेते हैं। इसमें अगर मैं देखूं एस और ए को, तो यहाँ पे तो आर और यू पास में थे इसलिए हमको लगा कि ये पास में लेके जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो एस और ए को, तो एस और ए को हम देखेंगे तो एस किसी के करीब जा रहा है क्या? बिल्कुल, मतलब कि ये इन दोनों के करीब तो जा रहा है, लेकिन औरों से कोई लेना देना नहीं है। अगर औरों से नहीं है तो इन ई से तो कुछ होना चाहिए। दो में ई हो रहे हैं तो आखिर ई के लिए भी तो कोई होगा, ठीक है। तो ये एस तो हम मान गए कि चलो मान लो क्यू और पी वाले में इसमें कहीं ना कहीं ये दोनों हेल्प कर रहे हैं। अगर इधर अगर ये एस हेल्प कर रहा है तो इधर एच हेल्प करना चाहिए। तो एच और ई आस पास हो रहे हैं क्या? चलो ठीक है, अगर मैं मान लूं कि पी और एच आस पास हो रहे हैं, ठीक बात है। तो जी और ई, तो अगर इधर एच से ये ई बन रहा है तो फिर इधर जी से ई क्यों बनेगा? जी से ई क्यों बनेगा? कोई तो लॉजिक होना चाहिए ना। तो मतलब ये वाला तो लॉजिक आपका काम किया नहीं। तो बढ़ते हैं यू से, कि अगर यू से चल रहा है, अगर यू से चल रहा है तो यू से यू और क्यू को अगर मैं ये करूं कि यू से ये रिलेट कर रहे हैं क्यू और पी, ठीक है। अगर यू से रिलेट कर रहे हैं तो फिर यू से क्या चल रहा है कि यू से माइनस होगा कहीं ना कहीं। यू से कहीं ना कहीं माइनस आपको करना पड़ेगा, तभी जाके आप इसको कर पाएंगे। अगर यू से करना पड़ेगा तो फिर ए में क्या करना पड़ेगा? ए में भी माइनस करना पड़ेगा। ए में माइनस होगा तो ये फिर एक्स वाई जेड वाले में चला जाएगा, तो क्या ये होगा? तो नहीं होगा, तभी तो ए आपको हेल्प करता हुआ नहीं दिखा। टी से अगर मैं देखूं कि टी से माइनस करके, तो देखो टी से भी कहीं ना कहीं अगर क्यू और पी को अगर आपको चाहिए तो टी से भी आपको माइनस तो करना पड़ेगा, तो टी से भी आपको माइनस तो करना पड़ेगा। क्लियर है? चलो, अगर मैं देखूं यहाँ पे ए आपको दिख रहा है तो ए से आपको, अगर ए से फर्दर आप फिर से अगर आप माइनस करते हैं, और एक चीज और भी है यहाँ पे एक कॉमन जो आपको समझने वाली है, ए यहाँ पर भी हो रहा है, ए यहाँ पर भी हो रहा है, और आपको ई तो कहीं से कहीं तक हेल्प आपको नहीं की थी, ठीक है। ई तो हमने चेक कर लिया था, कहीं से कहीं तक हेल्प आपको नहीं मिली थी। लेकिन ए अगर ए यहाँ पर है और यहाँ पर है तो ई भी आपको यहाँ पे दिख रही है, दो जगह आपको ई दिख रही है। तो ये थोड़ा सा क्लू तो आपको मिला कि ए से कहीं ना कहीं ये ई रिलेटेड है। अगर ए से रिलेटेड है तो ए से क्या हो रहा है? ए से क्या हो रहा है? ए हुआ आपका, ए से +5 हो रहा है कि 4 हो रहा है? 4 होगा ना।
बी सी डी ई 4 होगा, ठीक है। ए से होगा आपका 4, और अगर ये 4 होगा तो फिर तो आगे क्या होगा फिर? अब यहाँ पे देखना बहुत ही ध्यान से कि अगर एस आपका 4 होगा, सॉरी ए प्लस 4 हो रहा है आपका, तो फिर टी में भी प्लस 4 होना चाहिए, लेकिन टी में तो हमको माइनस करना पड़ रहा था, तो -4 करके देखो आप, टी में -4, तो टी से जब -4 करें, टी का होता है प्लेस वैल्यू क्या होती है 20, टी की होती है 20। अब ये सब अगर आपको नहीं मालूम है तो मालूम होना चाहिए, ठीक है, मालूम आप कर लेना अच्छे से। टी का होता है 20, 20 - 4 कितना हुआ आपका 16, 16 कितने का 16 का क्या होता है पी, 16 होता है आपका पी, क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका पी, पी भी आपको दिख रहा है। अगर ये सेम पैटर्न आपका चल रहा है तो यू से भी आपका माइनस अगर चल रहा है तो यू से भी माइनस करो, तो यू का क्या होता है टी यू 21 होता है, तो 21 - 5 सॉरी -4, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17, 17 क्या होता है क्यू होता है, सभी को मालूम है क्यू होता है, और क्यू भी यहाँ पे आपको दिख रहा है। मतलब जो आपने ये जो एक लेटर वाला जो आपने डिकोड किया, तो लेटर वाला आपको देखने को ये मिला कि जो थर्ड लास्ट लेटर आपका हो रहा है वहां से अब ये टी से माइनस क्यों किया और ए से प्लस क्यों किया, अब इसका थोड़ा सा अब आगे भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इधर आई आपको मिल रहा है, इधर ए मिल रहा है, इधर आपको ई मिल रहा है, इधर आपको टी मिल रहा है, यहां से बहुत कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो एक चीज और भी हम इसमें सोच सकते हैं कि वी और टी जो होते हैं ये आपके अल्फाबेट के सेकंड हाफ में होते हैं। सेकंड हाफ मतलब समझ रहे हो, आपके अल्फाबेट होते हैं टोटल 26, 13 आपका होता है कौन एम, क्लियर है। तो 13 तक एक हाफ होता है और आफ्टर 13 आपका दूसरा हाफ होता है जो कि आपका एन से स्टार्ट होता है, क्लियर है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो एक तो लॉजिक ये भी आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेटर है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं ना, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर ये ऐसा है तो टी से -4 होना चाहिए, तो टी से -4 पी आना चाहिए, तो एक पी यहाँ पर भी विराजमान होना चाहिए, ये पी आपको दिख रहा है, क्लियर है। चलो इधर भी देख लेते हैं ई आई। अब ये अगर अगर ये वाला लॉजिक है फर्स्ट हाफ वाला, तो फर्स्ट हाफ में यहाँ पे प्लस हुआ था, तो यहाँ पे आई में प्लस होना चाहिए, आई +4 होना चाहिए, तो आई जे के एल एम, एम होना चाहिए, एम आपको यहाँ पे दिख रहा है क्लियर कट। इधर आपको ए दिख रहा है, ए में भी +4 होना चाहिए, तो ए बी सी डी ई, ई मिलना चाहिए, ई भी आपको यहाँ पे मिल रहा है, क्लियर है। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे ई हो रहा है तो ई में भी +4 आपका होना चाहिए, ई एफ जी एच आई, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है आई, क्लियर है। तो आपको जो चीज आपको मिली किसके लिए, लेटर के लिए, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये एक ये वाला बिल्कुल जो यहाँ पे लिखा गया है ये बिल्कुल आपका काम कर रहा है। तो जो ये एम के पहले वाला होगा इसमें +4 होगा, और जो एम के बाद वाला होगा उसमें -4 होगा, और ये किसके लिए है, ये है लेटर के लिए। आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो 1 बाई 1 ही आपको समझना पड़ेगा। दूसरी चीज आ जाते हैं हम नंबर पे, कि नंबर का लॉजिक क्या है। बहुत ही नंबर का लॉजिक बहुत ही ध्यान से आप सुनना, ठीक है, कि नंबर के लॉजिक में क्या चल रहा है। तो नंबर के लॉजिक में बात कुछ ऐसी है कि लॉजिक कुछ ऐसा है कि जैसे देखो यहाँ पे आपको 1 दिख रहा है, यहाँ पे 34 दिख रहा है, यहाँ पे 13 दिख रहा है, यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है। बहुत ही ध्यान से समझना, 1 जहां पे हो रहा है, 1 जहां पे हो रहा है, तो ये 1 आपका 1 यहाँ पे क्यों हुआ, और यहाँ पे बिल्कुल नंबर सीधे स्पाइक कर गया, यहाँ पे एक मीडियम रहा, यहाँ पर भी आपका एक बहुत ही छोटा नंबर रहा, तो ये 1 कहां से आया, कहीं पे माइनस वगैरह तो नहीं हुआ। तो देखो अगर आप समझो यहाँ पे बहुत ही ध्यान से, तो 34 जो आपका नंबर होता है, 34 जो आपका नंबर होता है, तो 34 ये वाला कहीं ना कहीं दो नंबर का सम किया गया होगा। अब ये 34 अगर आपका है तो अब यहां से एक चीज और भी तो आपको पता लगेगी, जो आपने ये नंबर जो आपने निकाले हैं, तो किसी ना किसी वर्ड का कोड तो आपको निकल ही जाएगा, आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो हमने अभी ई वाला तो नहीं निकलेगा आपका, लेकिन पी क्यू वाला तो निकाल लिया था ना हमने। तो पी कौन सा हो रहा था, ये टी वाला, T-1 जिसमें हम कर रहे थे। तो टी आपका कहां पे रहा, ये रहा दा। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ऊपर लिखता हूं मैं, है ना,
THE का जो आपका कोड हो रहा है, तो वो कोड क्या हो रहा है आपका T माइनस ये P वाला कोड आपका चल रहा था, तो एट द रेट चल रहा है, एट द रेट P, और ये हो रहा है 13, और ये जो अजीब से एक सिंबल बना हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, भगवान जाने, जानना भी नहीं है, PhD नहीं करनी है आपको, है ना। ये सिंबल आपका हो रहा है। अब ये जो 13 है, तो ये 13 इसी वर्ड से बन रहा है, तो 13 ये कहाँ से आया, किसके पास में है, तो 13 ये ना तो E के पास में है, ना तो T के पास में, H के पास ही आपको दिख रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि H का क्या होता है, प्लेस वैल्यू आपकी क्या होती है, H की होती है 8, तो 8 + 5 आपको दिख रहा है कहीं ना कहीं। ये एक और भी चीज आपकी होती है कि H, और हो सकता है कि E का इसमें प्लस किया गया हो, तो 8 + 5 E की प्लेस वैल्यू आपको 5 मिलती है। चलो अगर ऐसी बात है तो ये 13 तो आपको मिल गया, चलो बढ़िया बात है। अगर P का आपको मिल गया तो Q का भी तो मिलेगा, 21 वाला, 21 मतलब कि U कहां पे था, ये था टर्न, तो टर्न का क्या मिल रहा है, टर्न का आपको क्या मिला, हैशटैग, हैशटैग के बाद आपका रहा ये, कहां गया, हैशटैग Q34, और ये म्यू आपको मिले। अब यहां से अगर ये सेम लॉजिक था कि ये लास्ट के दोनों लेटर को अगर ये मतलब ऐड किया गया था, तो ये 34 का आप देखो, आर का कितना होता है, आर की प्लेस वैल्यू RST 18 होता है, तो आर की अगर ये होता है तो एन का क्या होता है, अभी हमने लिखा था एन का ये 14 होगा, तो एन को होना चाहिए आपका 14, ये दोनों की वैल्यू तो आपकी 32 होती है, लेकिन यहाँ पे तो 34 है, तो क्या ये कहीं से कहीं तक रिलेवेंट हुआ, बिल्कुल नहीं रिलेवेंट हुआ। तो फिर क्या होगा, आर और यू को अगर हम प्लस करें, तो आर और यू को, तो यू आपका क्या होता है, यू आपका क्या होता है, जैसे आर का तो हमने भी देखा कि आर का तो आपका 18 होता है, ठीक है 18, तो 18, और टी क्या होता है, ये तो 20, तो ये तो हो जाएगा आपका 38 हो जाएगा, ये तो एक ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या होगा इनको, क्योंकि अगर यू का करेंगे तो यू का तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, यू का तो थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन अगर ज्यादा होगा तो उसे क्या करने पे, क्योंकि देखो चलो इनको भी देख लेते हैं कि अगर टी को मैं प्लस करूंगा तो टी हो जाएगा 20, ये हो जाएगा आपका 38, 34 बनाने के लिए आपको किया जा रहा है यहाँ पे -4, तो ये हो रहा है आपका 34। अगर ऐसा किया जा रहा है तो सेम चीज आपके दूसरे में भी फॉलो आपका होना चाहिए, लेकिन इसमें 4 लेटर थे तो इसमें हमने ले लिया सेकंड लास्ट और फर्स्ट। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो सेकंड लास्ट और फर्स्ट, तो TH होना चाहिए, क्या TH से ये वैल्यू आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। अब यहाँ पे देखो, इसमें है ऑड नंबर ऑफ लेटर, इसमें है इवन नंबर ऑफ लेटर, ठीक है ठीक है, तो ऑड नंबर ऑफ लेटर में आपका ये क्या हुआ है कि H+5 हुआ है, और H+5 ये E वाला नहीं है ना, ये तो लॉजिक आपको बहुत ही क्लियर हो गया कि 8+5 आपका हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं देखूं कि U+R करो तो आप U का कितना होता है, U की प्लेस वैल्यू आपकी होती है 21, और R की वैल्यू क्या होती है 18, 18 कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 39। अब जब ये 39 आपको मिला, तो 39 - 5 अगर मैं करूंगा तो ये 34 तो आपको मिलेगा। अगर ये इवन और ऑड में अगर ये लॉजिक आपका बैठा, तब तो ये आपका जो ये नंबर वाला जो लॉजिक है इसको तो ये डिकोड करके आराम से दे देगा। अब देख लेते हैं प्लीज का, प्लीज में देखो आप, प्लीज में इवन नंबर हो रहे हैं आपके, ई का कितना होता है, ई का होता है 5, ए का कितना होता है 1, तो 5 + 1 ये हो रहा है आपका 6, आपका 6 - 5, तो ये हो जाएगा 1। क्या 1 आपके यहाँ पे अवेलेबल है, बिल्कुल ये पहले नंबर पे ये अवेलेबल है, ये वाला आपको मिल गया। अब चलो इसमें भी ये 3 किसका हो रहा है इसको भी देख लेते हैं, ए और जी की बात करते हैं। ए का तो 1 होता है, जी का क्या होता है 7, FG है ना, ये 7 होता है, ये हो गया 8, 8 - 5 ये हो जाएगा 3, क्लियर है। तो ये नंबर भी आपको यहां से देखने को मिल गया। हाँ समझ रहा किस लेवल का क्वेश्चन है ये आपको, और ये SBI PO मेंस के लिए ऐसा समझो कि ये आराम से आपको देखने को मिल सकता है, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे पैटर्न आपको डिकोड करना पड़ेगा, है ना। अभी तक आपको क्या मिला, लेटर मिला, और अब दूसरा आपको मिल गया है नंबर। और नंबर में क्या चल रहा है कि अगर आपका नंबर ऑफ लेटर्स अगर आपके ऑड हैं, अगर आपके ऑड हैं तो मिडिल प्लस
मिडिल +5 होगा, और अगर वो इवन है तो मिडिल के 2 लेटर्स की प्लेस वैल्यू -5 होगी। अब इसको वेरीफाई करना है तो आप बिल्कुल आराम से आगे आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो बी और आई को देखो, बी और आई क्या है, बी और आई, ये बी का होता है 2, आई का क्या होता है, आई जे 9 होता है, तो 9, तो ये हो जाएगा कितना 11, और ये -5 आपको करना पड़ेगा, तो यहाँ पे होना चाहिए 6 है यहाँ पे, बिल्कुल ये एक इकलौता 6 है, और ये 6 आपको यहाँ पे दिख रहा है। इतनी बात क्लियर है? चलो, मतलब ये है कि नंबर, आपको नंबर मिला और आपको लेटर मिला, दो तो आपको मिल गए। अब ये दो लास्ट के जो सिंबल हो रहे हैं इनको समझते हैं थोड़ा ध्यान से, क्योंकि इनमें सिंबल की वैरायटी बहुत ज्यादा है, बहुत सारे सिंबल हैं। सो इनको कैसे करना है हम समझेंगे, बस 1 मिनट। चलिए, तो पहले फर्स्ट सिंबल की चर्चा करते हैं कि फर्स्ट सिंबल में जो आपका फर्स्ट जो सिंबल हो रहा है वो क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, बहुत ही ध्यान से समझना। जो ये दी का कोड आपको मिला, इसमें आपको मिल रहा है @ जो टर्न का कोड मिला, इसमें मिल रहा है आपको हैशटैग। जो आपको प्लीज का कोड मिला, तो प्लीज में भी हमने क्या देखा था कि EA ये हो रहा था कितना, ई का हुआ 5, ये हुआ 6, 1 हो रहा था, तो यहाँ पे आपको कोड मिला @ ठीक है। और फिर जब आप आते हो इधर, तो इधर मिला आपको एंड, मतलब ये जितने भी कोड हैं आपके, तो सिर्फ ये दो में कॉमन हो रहा है, और ये दो में अगर @ कॉमन हो रहा है तो कुछ तो लॉजिक चल रहा होगा, बहुत ही ध्यान से देखना। अगर आप इधर देखो तो इधर आपको दिख रहा है नंबर ऑफ जो कॉन्सोनेंट है, वॉवेल देखते हैं पहले। 1 2 3 इधर दिख रहा है, 1 इधर दिख रहा है, 1 इधर दिख रहा है, 2 इधर दिख रहा है। तो अगर ये ऑड अगर नंबर ऑफ वॉवेल्स की अगर बात करेगा तो ऑड तो ये 3 में हो रहा है, तो 3 में सेम होने चाहिए, लेकिन सेम तो 2 में ही है। इधर से नंबर ऑफ जो वॉवेल की बात कर लेते हैं, तो ये हो रहे हैं 3 आपके, इसमें हो रहे हैं आपके 3, इसमें हो रहा है आपके 2, इसमें हो रहे हैं आपके 2, तो ये 2 2 के आपके सिमिलर होने चाहिए। क्या है ये, लेकिन ये 2 2 वाला जो ये सिंबल है, तो ये 2 2 वाला इसमें बिल्कुल लास्ट वाले में जरूर सेम हो रहा है यार। ये 2 जैसे अपन ने यहाँ पे काउंट किया ना, इसको एक बार मैच कर ही लेते हैं। अगर ये दिख ही गया कि जैसे 2 और ये 3 हुआ, ये आपके 3 हुए, ये आपके 2 हुए, ये आपके 2 हुए, तो 2 2 और 3 3, तो ये आपका म्यू और ये बाई, ये दोनों आपके सेम हो गए। अगर ये सही है तो ये इधर देख लेते हैं, 1 2 3, 1 2 नहीं सॉरी, यहाँ पे 1 होगा, 1 2 3, यहाँ पे हुआ 1, यहाँ पे हो रहा है आपका 3, और यहाँ पे कितने हो रहे हैं, यहाँ पे हो रहे हैं 4। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो जैसे यहाँ पे आपको क्या दिखा था कि 2 आपको सिंबल म्यू और बाई आपको दिखे थे, तो इधर म्यू आने के लिए कितना होना चाहिए, अभी तो मालूम ही नहीं था वहां पे, लेकिन मालूम था दी जो आपका सिंबल था ये हो रहा था 2, तो 2 में आपका हो रहा है क्या, ये बाई हो रहा है, 2 में हो रहा है आपका बाई। कहाँ रहा ये रहा, ये बाई हो रहा है 2 में, तो यहां पर भी 2 में होना चाहिए, तो 2 कहाँ पे रहा, इधर तो 2 है ही नहीं है, इधर तो 3 है, तो म्यू ये कौन सा वाला आ रहा है, फिर ये है ना कि नंबर ऑफ जो ये कॉन्सोनेंट है, इधर देख लेते हैं। इधर हो रहा है आपका 3, तो 3 में, अब ये 3 में म्यू तो आ नहीं रहा है, 2 में म्यू आ रहा है, तो 2 इधर कहाँ पे है, 2 इधर म्यू कहाँ पे है कि नंबर ऑफ जो आपका कॉन्सोनेंट है, और अगर 2 में अगर ये नहीं आ रहा है तो फिर तो ये समस्या है। बहुत ही ध्यान से देखना कि ये जो आपका म्यू जो यहाँ पे आ रहा है, ये जो म्यू यहाँ पे आ रहा है, तो ये म्यू जैसे दी से यहाँ से आप कैटेगराइज करो कि दी में यहाँ पे 2 आपके कॉन्सोनेंट हो रहे हैं, तो 2 कॉन्सोनेंट में आपको ये आया बाई। अब ये क्या है, इस सिंबल क्या बोलते हैं, मैं बाई प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बाई मेरे को कन्वीनियंट लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आया बाई। अब यहाँ पे देखो कि अगर यहाँ पे 2 हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बाई कहीं पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, इसमें आपको दिख रहा है,
तो इसमें देखो दो कहीं पे हो रहे हैं क्या, इसमें नहीं हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, TH आपको मिल रहा है। फिर अगर यहाँ पे हो रहे हैं दो, तो और भी कहीं पे है, यहाँ पर भी, यहाँ तो आपको दो दिख रहे हैं, तो यहाँ पे देखो, यहीं पे, यहाँ पे है कि कहीं पे दो आपको कॉन्सोनेंट मिल रहे हो, तो एक दो आपको मिले, और इधर कहाँ पे मिले, इधर आपको ये P और C मिल गए। तो ये कहीं ना कहीं नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट से ही आपका ये रिलेटेड है कि नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कौन से कितने हो रहे हैं, लेकिन ये हर के लिए अलग हो रहा है। जैसे यहाँ पे ये R आपको ये इकलौता आपको दिख रहा है, ऑड और इवन वाला भी नहीं चल रहा है। अगर ऑड इवन वाला चल रहा होता ना, तो ये म्यू और बाई बस दो में ही ये वो हो जाता, लेकिन यहाँ पे ये आपको ये भी सिंबल दिख रहा है, फिर स्टार भी आपको दिख रहा है, फिर यहाँ पे डॉलर भी आपको दिख रहा है, कहीं ना कहीं बहुत सारा ये चेंज हो रहा है। तो चेंज होके क्या हो रहा है, बहुत ही ध्यान से देखना। सबसे पहली चीज कि जब दो आपके कॉन्सोनेंट हो रहे थे, दो वाली कंडीशन में तो हमने ये बाई लिया था। तो आप पहले यहाँ पे लिखो कि दो जब होगा तब यहाँ पे ये बाई होगा। चलो अच्छी बात है। जब 1 होगा तो 2 होगा, 3 में देखो पहले, फिर जब 3 में हो रहा था तो ये हमने म्यू ला लिया था, ये भी हमको मालूम है, ठीक है, कि ये म्यू आ गया था हमारा। चलो इतनी बात पता हो गई हमको। इधर 3 आए थे, इधर 1 आया था, इधर भी 3 आए थे, इधर आपके 4 आए थे, मतलब 4 और 1 में कहीं ना कहीं ये कंपटीशन है अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि आपका ये वाला सिंबल और ये वाला, ये दोनों आपके यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो इनको देख लेते हैं, अभी हमको पता चल ही जाएगा। स्टार यहाँ पे हो रहे हैं 2, तब ये स्टार या तो 4 का होगा या तो 1 का होगा। तो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो ये तो नहीं होगा अभी, तो हमारे रिलेटेड ये बिल्कुल भी नहीं है। 1 2 3 4, ये 4 का आपको मिला, और 1 2 3 4 ये 4 का आपको मिलेगा, मतलब ये 4 का आपका होगा क्या, 4 का होगा स्टार, तो 4 का हो जाएगा ये आपका स्टार। फिर आगे बढ़ते हैं, और 4 का स्टार मिला, तो यहाँ पे जो हमने काउंट किया था कि 1 का भी देख लो आप, 1 का क्या था आपका, क्या मिला था, ये वाला, तो 1 का जो सिंबल आपका होगा ये हो जाएगा ये। चलो और आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5, 5 का मिला, 5 में क्या मिला आपको एक्स्ट्रा में, ये डॉलर मिला, तो 5 में हो जाएगा आपका क्या, डॉलर। और भी एक्स्ट्रा कोई सिंबल है क्या, नहीं है, बस खत्म बात। तो ये 5 तक ही आपका ये मिल रहा है, इतने आपके हुए है फर्स्ट सिंबल की चर्चा में, हमको ये समझ में आए। अब आ जाते हैं सेकंड सिंबल में, सॉरी ये सेकंड सिंबल है ना, ये सेकंड सिंबल है, इसको मैं ढंग से लिख देता हूं ताकि हमको ये समझ में आए। ये सेकंड सिंबल है, ये है सेकंड सिंबल। अब यहाँ पे हम करते हैं, फर्स्ट निकालने गए थे लेकिन वो मिल गया सेकंड, तो हमने सेकंड कर लिया। अब यहाँ पे देखते हैं हम फर्स्ट को। फर्स्ट में भी अगर आप देखो वेरिएशंस बहुत सारे हैं, लेकिन फर्स्ट में ये @ और @ आपका कॉमन हो रहा है। अब यहाँ पे जो हम देख रहे थे, तो इधर पहला लेटर आपको ई दिख रहा है, और पहला मतलब वॉवेल पहला, इधर ई दिख रहा है, इधर तो यू दिख रहा है, इधर भी ई दिख रहा है, इधर ए दिख रहा है। तो अब कौन सा ई ई ई इधर तो सेम हुआ, चलो ये तो भी रिलेटेड आपको हमको लगा नहीं, क्योंकि अगर इधर ए आपको दिख रहा है, इधर भी ए आपको दिख रहा है, इधर भी ए दिख रहा है, अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा है कि ये पहला ए जो वॉवेल है ये हमारे लिए हेल्प कर रहा है, तो दो आपके सिंबल यहाँ पे फर्स्ट सिंबल आपके सेम होने चाहिए। एंड आपको दिख रहे हैं, एंड आपको दिख रहा है, ए एक इधर भी है, इधर भी एंड है क्या, बिल्कुल है। तो ये कहीं से कहीं तक ये थोड़ा सा तो लगा। ए आप और भी देख लो, अगर एक जगह और भी कहीं पर अगर मिल जाए तो आपका काम बिल्कुल बन जाएगा, लेकिन और कहीं पे ये मिला नहीं। चलो कोई बात नहीं, अगर ए नहीं मिला तो ई को देख लो, ई और ई दो मिल रहे हैं आपको, ई इधर में मिला, फर्स्ट वॉवेल लेफ्ट हैंड से फर्स्ट वॉवेल आपको ई इधर मिला और ई इधर मिला। इनका दो का अगर मैं मानूं कि ये सेम है, तो ई का देख लो, और भी कहीं अगर मिल रहा हो तो, इसमें जैसे ई मिल रहा है, ई मिल रहा है इधर, तो यहाँ पे आपको ये @ आपको मिलना चाहिए, एक @ यहाँ पे मिल रहा है, दो @ यहाँ पे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे तो दो आपका आपका पहला जो लेफ्ट हैंड से पहला जो आपका वॉवेल होगा वो ई मिलना चाहिए, तो एक में ई इधर मिल गया, एक में ई इधर मिल गया। अब आपको मैटर आया समझ में। अब देखो ई से आपका हो रहा है क्या, ई से हो रहा है आपका @,
फिर क्या बोल रहा है कि जो आपका ई के बाद ए है आपका, तो ए से क्या बन रहा है, ए से बन रहा है आपका एंड, ए से बन रहा है आपका एंड, एंड के बाद फिर यू से क्या बन रहा है, यू से क्या बन रहा है हमारा हैशटैग, हैशटैग ही बन रहा है, इकलौता यही बचा, हैशटैग बच रहा है। चलो ये भी हो गया हमारा। फिर ये जैसे लिटिल आई बन रहा है, आई का भी देखो, अब वॉवेल तो आपके 5 ही होता है ना, इसलिए थोड़ा सा ये इजी है कैटेगराइज करना। आई हो रहा है यहाँ पे, तो आई हो जाएगा आपका ये एक्सक्लेमेशन मार्क। फिर आई के बाद आपका एक और बचेगा ए ई आई ओ, ओ भी देख लो, ओ भी है कि कहीं पे, बिल्कुल ओ तो मेरे को योर्स में यहीं पे दिख गया, ये योर भी आपको दिख रहा है, तो ओ में आपका हो जाएगा क्या, परसेंटेज। ये पूरा का पूरा पैटर्न आपका यहां से ये डिकोड हो गया। और अब हमको क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे। बहुत ही एक अल्ट्रा लेवल का जो बोलते हैं ना, बहुत ही तबीयत मस्त कर देने वाला ये सेट था, और आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए समझते हैं। मेरे को बार बार ना माइक को देखना पड़ता है कि माइक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि माइक के चक्कर में आज पूरे दिन की बैंड बज गई, इसी वजह से आपकी क्लास इतनी लेट हो रही है। अदरवाइज ये बहुत ही टाइम पे हो जाती है। हालांकि आज एक सीख मिली कि माइक को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, आप उसको बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए कितने घंटे की क्लास आपकी हो चुकी है, चलो 1 घंटे आपके पूरे हो गए, तो बहुत टाइम है, बहुत अभी करना है हमको। अब जैसे डिक्शनरी आपका ये कीवर्ड हो रहा है, डिक्शनरी कीवर्ड हो रहा है। अब ये 4 चीजें जो आपने निकाली हैं, 4 की चारों चीजें आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज आई निकालो आप, फर्स्ट सिंबल इससे आपको मिलेगा। तो आई जब आप निकालोगे तो आई फर्स्ट सिंबल में क्या था आपका, एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क आपका हो जाएगा आई, मतलब ये है कि 90% तो 90% जो आपका आंसर है तो वो तो आपका यही होगा, लेकिन नन ऑफ दीज बैठा है, तो बाकी चीजें भी फर्दर आपको कहीं ना कहीं चेक आपको करना पड़ेगा। क्लियर है, चलो और आगे बढ़ते हैं। फिर बढ़ते हैं आगे। तो डिक्शनरी में फिर हमको और क्या चेक करना था, सेकंड सिंबल में नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट हम चेक कर रहे थे। ठीक है, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, डिक्शनरी में नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 हो रहे हैं। अब ये 6 हो रहे हैं, तो 6 तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं थी, क्योंकि क्योंकि जो ये आपका एक्सक्लेमेशन मार्क आया है, ये तो फर्स्ट सिंबल आया है आपका, ये तो फर्स्ट सिंबल है। जब सेकंड सिंबल की बात की जाएगी तो लास्ट वाला, तो ये तो हमने सिंबल तो यहाँ पे हमने एक भी नहीं छोड़ा था, म्यू था, जैसे बाई था, ये वाला था परसेंटेज, ठीक है, स्टार था, स्टार स्टार स्टार, ये बिल्कुल था। तो 6 के लिए तो आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो क्या 6 वाले को आप सॉल्व कर पाओगे, जब आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो क्या आप सॉल्व कर पाओगे। चलो और भी अगर आपको चेक करना हो, लेटर को चेक कर लेते हैं, लेटर में क्या बोल रहा है। लेकिन सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है, मैं आपसे पूछता हूँ कि डिक्शनरी में जैसे 1 2 3 4 5 6 आपके पास 6 लेटर हो रहे हैं, और आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो आप कैसे बता पाओगे कि ये 6 का जो कोड होगा वो क्वेश्चन मार्क होगा, बिल्कुल नहीं बता पाओगे। तो राइट आंसर आपका होगा ई, ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आपके पास अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप बिल्कुल भी नहीं बोल सकते इस चीज को। चलो यहाँ पे देखते हैं, परसेंटेज परसेंटेज एंड। अब ये परसेंटेज परसेंटेज एंड को पहला सिंबल देखो, पहले सिंबल में परसेंटेज किसका आया था, तो पहला सिंबल जो आपका था परसेंटेज आया था ओ का, पहला सिंबल था परसेंटेज आया था आपका ओ का, कि पहला आपका जो वॉवेल होना चाहिए वो ओ होना चाहिए। तो एक ओ इधर मिल रहा है, एक ओ इधर मिल रहा है, और भी कहीं पे मिल रहे हैं क्या, इधर एल मिल रहा है, इधर ए मिल रहा है, बिल्कुल ओ इधर नहीं मिल रहा है, इधर भी नहीं मिल रहा है, इधर भी नहीं मिल रहा है। सिंपल सी बात है कि ओ फिलहाल अभी कैन नॉट बी डिटरमाइंड आपका आ रहा है, तो ये हमको रखना पड़ेगा। बट ये है कि फिलहाल आपका आंसर ये सही हो रहा है, अगर हमने सिर्फ ओ को चेक किया है तब। परसेंटेज परसेंटेज और एक क्या था, एंड था। एंड किसका हो रहा है, एंड किसका होता है, ए का होता है, ये ए रहा आपका, ए का होता है, देख लेते हैं। अगर ये ए का हो रहा है तो ये ए भी आपको दिख रहा है। अब ये पूरा तो आपको चेक करना ही पड़ेगा,
रीजन कि यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी लिखा हुआ है, क्या पता कहीं पे चीजें मैच ना करे तो, तब तो आप फंस जाओगे। चलो देख लेते हैं। ई दिख रहा है, जे दिख रहा है, ई दिख रहा है। लेटर्स की बात करते हैं, लेटर में क्या पैटर्न लगा था उनको देखते हैं। लेटर आपका ये रहा, तो लेटर में आपको क्या दिखा था कि आपका अगर एम से पहले होगा तो +1 होगा, तो देख लेते हैं एम से पहले। लेकिन कौन सा लेटर था, कौन सा लेटर था? 13M। ये लेटर कौन सा था? लेटर था आपका थर्ड लास्ट, ठीक है, थर्ड लास्ट लेटर। अब थर्ड लास्ट लेटर आपका हो रहा है और उसको आपको देखना है कि वो एम के पहले हो रहा है कि एम के बाद में हो रहा है, ठीक है। समझते हैं कि थर्ड लास्ट लेटर, आप इधर देखो, इधर में आपको ए दिख रहा है, इधर में ई दिख रहा है और इधर में बाई दिख रहा है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं ए में, तो ए में तो आपका +4 करना पड़ेगा, तो ए से तो ई आ रहा है, हमने बहुत बार चेक किया है। अगर ई से देखूं तो ई एफ जी एच आई जे, तो ये जे हो रहा है। ये ई, ए से ई बिल्कुल आपका ये भी बन रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब देख लेते हैं कि ये 26 कहाँ से बना। 26 की बात कर लेते हैं। तो 26 ये हो रहा है 4 4 8, मतलब इन दोनों के बीच वालों को ऐड करना पड़ेगा। आई होता है आपका 9 और वी होता है आपका TUV, मतलब ये होता है 22, तो ये हो जाएगा 31। 31 - 5, तो ये कितना हो जाएगा? 26। 26 है ये, बिल्कुल ये 26 आपका बन रहा है, ये 26 बन रहा है। इधर देखो तो इधर हो रहा है कितना आपका? 4 4 8, ये भी हो रहा है। तो R और S को आपको करना पड़ेगा, तो RST मतलब कि 18 और 19, ये हो जाएगा आपका 37। 37 - 5, तो ये कितना हो जाएगा? 32। 32 भी है क्या? ये 32 भी आपको दिख रहा है। इधर देख लो, इधर भी है, W और A को आपको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि इवन नंबर ये भी है। तो W का क्या होता है? WX/, TUV WX/, तो W आपका क्या होता है? 24 होता है, ठीक है। 24 आपका ये होता है, तो अगर 24 ये होता है और A 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 - 5, ये हो जाएगा आपका कितना? 20। WX/Z, ये 23 होगा, सॉरी 23 होगा, ये हो जाएगा -1 आपका होगा, तो ये हो जाएगा 24 माइनस ये, तो ये 20 नहीं होगा, ये होगा 19 आपका। क्लियर? ये हो जाएगा आपका 19, तो 19 भी आपका यहाँ पे मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब ये लास्ट वाला सिंबल देख लेते हैं कि ये स्टार, डॉलर और ये स्टार, ये कहाँ से आ रहा है? स्टार की क्या कहानी थी, डॉलर की क्या कहानी थी, यहाँ पे देख लेते हैं। स्टार था आपका जब 4 आपके नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट हो रहे थे, और डॉलर होता जब 5 हो रहे थे। देख लेते हैं इनमें हो रहे हैं क्या। 1 2 3 4, 4 हो गए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो 4 5 4 मतलब कि 4 4 5 5, ये ऐसा आपको देखने को मिल रहा है, इसीलिए आपको यहाँ पे स्टार और ये डॉलर आपको देखने को मिल रहा है। और राइट आंसर आपका ए जो है वो डन एंड डस्टेड आपका हो जाएगा। क्लियर है? व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड फ्रेज सिग्नेचर इन द फ्रेज फॉर द कोड $J23। अब ये मेंस के क्वेश्चन आपका तेल निकाल लेता है, बता रहा हूँ, पूरा दिमाग की दही हो जाती है ना, कि आपने उधर इतनी मेहनत करी, अभी इधर भी आपको सेम मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बट चलो कोई नहीं, करना पड़ेगा। पहला लेटर आपका आई हो रहा है, तो आई से आपका क्या बनेगा? आई से आपका क्या बनेगा? आई से बन रहा है आपका एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क, तो एक्सक्लेमेशन इधर भी नहीं हो रहा है, सिर्फ इधर ही हो रहा है और कहीं पर भी नहीं हो रहा है, सिर्फ इसमें हो रहा है, ठीक है। बाकी चीजें भी मैच कर लेते हैं। सिग्नेचर में कितने नंबर ऑफ लेटर्स हो रहे हैं? इसमें हो रहे हैं 9। 9 में तो ये ए से आपको मतलब होगा, ए से मतलब होगा, तो इसमें क्या होगा? +5 होगा, ठीक है। तो +5 जब आपका होगा तो ये हो जाएगा क्या? यही होगा ना, ए से हो जाएगा +5, ठीक है। तो जो ये आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, बात हो रही क्यू की,
कि क्यू आपका कहाँ से आ रहा है। क्यू आपका होगा पता है यू, यू का कितना होता है टी यू, 21 माइनस कितना हो रहा था, इधर देख लेते हैं ना, 21 माइनस कहाँ गए ये इसके बाद था ना -4 होगा, तो -4 कर दो इसको, 21 -4 ये हो जाएगा 17। 17 क्या होता है, क्यू ही तो होता है, पी क्यू 16 17, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यू आपका। 6 कहाँ से हो रहा है, तो 6 हो रहा है ए का, ए में +5 हो रहा है, ए में +5, तो ए से +5 आपका हो रहा है, तो ये बन गया आपका 6। ए का होता है 1, 1 + 5 ये हो जाएगा आपका 6। क्लियर है। और फिर आपका ये डॉलर कहाँ से हो रहा है, तो डॉलर का आपका लिखा हुआ है सब कुछ यहाँ कि डॉलर का हो रहा है कि इसमें 5 कॉन्सोनेंट आपके हो रहे हैं। 5 कॉन्सोनेंट हो रहे हैं क्या, 1 2 3 4 5 बिल्कुल आपका यहाँ पे बन रहा है। अब देखो आपके पास दो ऑप्शन होता है, अगर आपके पास टाइम है कि इनको आप चेक करो तब तो आप पूरा चेक कर लो, लेकिन आप एग्जाम में बैठे हो और आप बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल अब आपके पास 5 सेकंड बचे हैं, तो आप बिल्कुल सी को आंसर मार्क करो और निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ पे फोकट बैठे हैं तो चेक कर लेते हैं, फोकट इन द सेंस कि हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं तो चेक कर लेते हैं इनको। सबसे पहले नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट चेक करते हैं, ई को देख लेते हैं, नंबर ऑफ लेटर्स आपका हो रहा है, सबसे पहला हो रहा है आपका ई। ई में क्या हो रहा था आपका, ई में था आपका @ तो ये @ आपका हो रहा है क्या, ई में @ बिल्कुल आपका ये @ तो चल रहा है। 23 ये कहाँ से आया, तो 23 आया आपका 4 हो रहा है, 4 4 8 9। आर में क्या हो रहा है, आर का क्या होता है, आर की प्लेस वैल्यू आपकी, आर की प्लेस वैल्यू आपकी होगी, आर की प्लेस वैल्यू आपकी होती है RST 18 होती है, 18 में +5 होगा, ऑड नंबर आपके ये पूरे लेटर्स हो रहे हैं, ये हो जाएगा 23। 23 भी आपका मैच कर गया, कुल मिला के सब कुछ इसमें मैच कर रहा है। तो चीज़ें आपकी और भी बची हुई हैं, जे को देख ही लो, है ना, अब जब देखना ही है, क्योंकि अब मैं भी सोच के थोड़ा सा मैं भी सोच रहा हूँ क्या चल रहा है, जिससे एन हो रहा है, एन, ठीक है। अब ये हो गया थर्ड लास्ट लेटर, एन में अब ये एम के बाद है, तो एन में क्या, एन की प्लेस वैल्यू क्या होती है, ई जो टी, एन ओ, तो होता है 14, 14 माइनस कितना हो जाएगा, इसमें हमने क्या देखा था, पैटर्न देखना पड़ेगा, तो एन माइनस कहाँ गया, अरे कहाँ पे थे, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया क्योंकि रात इतनी ज़्यादा हो गई ना, दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या चल रहा था, जे का, तो जे कैसे हो रहा था ये हम देख रहे थे, ठीक है। तो ये जैसे आपका ये चल रहा है, ये 14 किसका हुआ, 14 का हुआ किसका, आर का, एन का हुआ आपका 14। तो इसमें अब ये एन के बाद आ रहा था, यहाँ पे जो ये पैटर्न आपने ये लिखा हुआ है ये वाला कि एन के बाद होगा तो -4 होगा, ठीक है। अगर ये -4 होगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अरे क्लिक हो जा भाई, कि 14 - 4 ये हो जाएगा आपका 10, और जे की प्लेस वैल्यू 10 होती है, बच्चे को पता है। अब ये डॉलर की बात कर लेते हैं कि डॉलर कहाँ से आया, डॉलर नंबर ऑफ जो आपके कॉन्सोनेंट होंगे वो होने चाहिए आपके 5, तो क्या इसमें 5 हो रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, 5 ये रहा, 1 2 3 4 5, और ये 100% आपका ये राइट आंसर होगा। बट ये है कि मेहनत आपसे बहुत कराया, और देखो रात बहुत ज़्यादा हो गई, मेरा भी थोड़ा दिमाग काम नहीं कर रहा, ये हकीकत है ना, बट कोई नहीं, चलते रहता है ये सब, तो है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा ये, और ये 2 क्वेश्चन हम आज डन करेंगे, इसके बाद हम आज नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन तो अभी मेरे पास बहुत कुछ है ना, क्वेश्चन तो है मेरे पास, लेकिन चलो कर भी लेंगे, दिक्कत नहीं है, रात अपनी है, जगेंगे आराम से, फिर क्या दिक्कत है ना। ये है क्वेश्चन जो आपका दिख रहा है, अब ये सफिशिएंट आपको दिख रहा है, तो आप खुद ही समझ पा रहे होंगे कि ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, ठीक है। 8 person MNOPQRST are living in 8-story building. The lower most floor is numbered as 1.
1 2 3 4 5 6 7 और ये हो जाएगा 8। क्लियर है? ठीक है, ये बन गए आपके पूरे 1 बने और ये 8 तक आपके बन गए। इतना तो सभी को मालूम है कि अगर नंबर 1 हो रहा है तो और उसके ऊपर वाले को नंबर 2 कर रहे हैं एंड सो ऑन, आपका ये चल रहा है। आर लिव ऑन विच फ्लोर, आर किस फ्लोर में होगा, बहुत ही ध्यान से समझना। एज मेनी पर्सन लिव बिटवीन क्यू एंड ओ इज सेम एज पी एंड आर। मतलब क्या बोल रहा है, क्यू एंड ओ के बीच में जितने पर्सन होंगे उतने ही होंगे पी और आर के बीच में। पहली लाइन से तो आपको यही समझ में आया। दूसरी लाइन से क्या बोल रहा है, नो वन लिव बिलो क्यू, क्यू से बिलो में कोई नहीं होगा। फिर क्या बोल रहा है, एस लिव इमीडिएटली बिलो पी, कि पी के जस्ट बिलो में आपका कौन होगा, ये हो जाएगा आपका एस। फिर क्या बोल रहा है, टू फ्लोर अबव एम, जो आपका ये एस की बात कर रहा है कि एस जो है एम से 2 फ्लोर अबव में होगा। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? चलो बढ़ते हैं अब आगे। पी लीव वन ऑफ द फ्लोर अबव ओ, पी आपका जो होगा तो ये ओ के अबव में होगा। एंड डज नॉट लीव बिलो आर, मतलब ये जो पी है, ये पी की अभी बात कर रहा है कि ये पी ही या पी आपका आर के भी अबव होगा, ये आर के बिलो नहीं हो सकता। यही वो आर के बिलो होने से मना किया, मतलब आर के ऊपर होगा, साथ में तो हो नहीं सकता। टी लीव 3 फ्लोर बिलो ओ, ओ से 3 फ्लोर बिलो, ओ आपका ये रहा, 3 फ्लोर बिलो में आपका कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टी। क्लियर है इतनी बात? चलो अब बढ़ते हैं आगे। जब हम बढ़ते हैं आगे तो ओ क्यू में जितना है ये तो हमको अभी समझ में आएगा नहीं, ठीक है। तो एम के अबव में आपका हो जाएगा एस, एस के अबव में होगा पी, ठीक है। पी आपका ओ और टी के ऊपर ही हो रहा है, ये भी चलो अच्छी बात है, देख लेते हैं। आप एक बात बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, जब ये ओ क्यू वाली इंफॉर्मेशन आपके पास है, ठीक है, एक मिनट, जब ये ओ और क्यू वाली इंफॉर्मेशन ये आपके पास है और फिर आपका क्यू यहाँ पे मिल भी गया और फिर यहाँ पे ये बोल रहा है कि ओ के 3% बिलो में या 3 फ्लोर बिलो में आपका टी हो रहा है, तो क्या आप एक चीज समझ पा रहे हैं कि आपका टी कम से कम यहाँ पे तो जरूर होगा। एक क्यू यहाँ पे बना लो, कम से कम टी तो आप ये यहाँ पे जरूर होगा, इससे नीचे तो जाएगा नहीं लेकिन यहाँ पर तो होगा। और ओ से 3 फ्लोर बिलो में है तो आपका ओ एक आपका हो जाएगा यहाँ पे। इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये क्यू दिख रहा है। यहाँ पे ये आपका 1 2 3 और यहाँ पे हो जाएगा आपका, अब ओ क्यू में जितने हैं उतने ही पी आर में होंगे। अभी तो पी आर आपको कुछ मिला ही नहीं है ना, देख लेते हैं इनको भी। फिर क्या बोल रहा है, बोल ये रहा है कि ये जो P आपको मिला, ये T और O जो आपको मिले, तो ये R के ऊपर और O के ऊपर आपका होगा P, R के और O के ऊपर होगा आपका P। अब इसको भी देख लेते हैं। O तो आपको मिला, OQ हो गया, P और R, ठीक है। R के ऊपर आपका P होगा। अब इस चीज को समझना थोड़ा सा ध्यान से। P के नीचे आपका S भी होगा, ठीक है। तो P R के ऊपर ये, अब देखो P को अगर मैं बोलूं कि O और Q के बीच में कितने हो रहे हैं, 1 2 3 हो रहे हैं, तो 3 अगर मैं बोलूं कि P को मैं यहाँ पे P को मैं रखता हूँ, लेट्स सपोज कि मैं P को यहाँ पे रखता हूँ, तो अगर मैं P को यहाँ पे रखूंगा तो P और R के बीच में भी 3 होने चाहिए, तो 1 2 3, क्या यहाँ पे R आपका आ पाएगा? किसी भी हाल में नहीं आ पाएगा। एक मिनट यार, ठीक है। तो जो आपका, कहाँ गया मैं पेन, कहाँ पे रख दी, ये रही। चलो, तो अगर आपने P रखा तो क्या P से R यहाँ पे आया? नहीं आया। इसका मतलब P आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा। P को आप यहाँ पे रख के देखो तो 1 2 3 R आपका यहाँ पे आ जाएगा।
क्लियर बात है। अब चलो आर आपका ये आया, पी से जस्ट नीचे आपका एस हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा एस। एस एम के 2 फ्लोर अबव में हो रहा है, तो यहाँ पे आपका एम भी हो जाएगा, यहाँ पे आपका एम भी हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एम आर और एस पी ये आपके इतने डन हो गए, कुछ भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया। एक पर्सन आपका बच कौन रहा है, एम एन ओ एम, ये हो जाएगा आपका एन एन ओ पी क्यू आर एस टी। ठीक है, पूरा आपका डन हो गया। तो यहां से आपको ये, लेकिन ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, तो जब आप तीनों को जब कंबाइन कर रहे हो, जब आप तीनों कंबाइन कर रहे हो तभी ये आंसर आपको मिल रहा है। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओनली वन, ओनली एलोन वन नहीं है, एलोन टू इज सफिशिएंट टू आंसर, बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑल दी स्टेटमेंट्स ए बी टी टुगेदर और नॉट सफिशिएंट बिल्कुल भी गलत होगा। फोर्थ 2 और 3, 2 3 से नहीं, ये तीनों के कॉम्बिनेशन से ही हो रहा है। तो ऑल 1 2 3 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ई। क्लियर है यहां तक? चलिए और आगे बढ़ते हैं, इनकी बात करते हैं। ये कंक्लूजन आपको, ये रिवर्स सिलोजिज्म है ना, इसको पढ़ना बहुत ही ध्यान से। और मैंने आपको रिवर्स सिलोजिज्म में एक रूल मैंने आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था। अगर आपने पिछली क्लास मेरी अटेंड की होगी तो आपको एक रूल बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मालूम होगा। तो वो रूल क्या है अभी बताता हूँ, समझो। रूल ये था कि अगर कहीं पर ओनली या फिर ओनली अ फ्यू आपके सेट ऑफ स्टेटमेंट्स में अगर कहीं पे देखने को मिल जाता है, ओनली या फिर ओनली अ फ्यू, कहीं पर भी ये अगर आपको देखने को मिल जाता है तो वहां पे आपको एक्स्ट्रा केयरफुल आपको रहना पड़ेगा। तो करना क्या पड़ेगा, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। होगा ये कि आपको केयरफुल कैसे रहना पड़ेगा कि आपके कीवर्ड यहाँ पे डायरेक्टली कैंसिल आउट नहीं होंगे। अगर एक ही कंडीशन में कैंसिल आउट होंगे कि वो ऐसा करें कि वो डायरेक्ट ही आपकी कंडीशन को अपोज करें डायरेक्टली। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि नो कीवी बीइंग ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी, और यहाँ पे कहीं पे आपको मिल जाए कि ऑल कीवी इज ऑरेंज। अब ऑल कीवी इज ऑरेंज मिल जाए तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं फिर ये दिक्कत वाली बात हो जाएगी कि नो और ऑल, इनमें तो कभी भी मतलब आपस में रिलेशन तो हो ही नहीं सकता। अब आप किसी को बोल रहे हो कि ऑल पी आर क्यू और फिर बोल दो कि नो पी आर क्यू कंक्लूजन में, तो एक तरफ बोल रहे हो कि पूरे सब कुछ एक ही है और एक तरफ बोल रहे हो कि नहीं दोनों में रिलेशन ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल धरती आसमान को पलटने वाली बात हो जाएगी, है ना। तो वो तो देखो पॉसिबल ही नहीं है। चलो अब इनकी बात करते हैं। नो कीवी बीइंग ऑरेंज, ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी, ग्रेप ऑरेंज, ग्रेप कैन नेवर बी ऑरेंज, और मैंगो कैन बी एप्पल। अब इधर देखो, कीवी मैंगो, ऑरेंज मैंगो। अब ऑरेंज मैंगो कीवी मैंगो तो कहीं से कहीं तक रिलेटेड नहीं है, ठीक है। फिर है ओनली अ फ्यू एप्पल और मैंगो, एप्पल मैंगो है क्या, एप्पल मैंगो, हाँ ठीक है। ओनली अ फ्यू एप्पल और मैंगो, तो ये तो आपका चल ही रहा है। नो कीवी इज ग्रेप, नो कीवी इज ग्रेप, ये आपको इसमें तो अभी हेल्प आपको नहीं मिली। फिर आपको मैंगो कीवी, मैंगो कीवी इधर भी नहीं है। ऑरेंज मैंगो, ऑरेंज मैंगो इधर भी नहीं है। ओनली अ फ्यू कीवी एप्पल, कीवी एप्पल इधर भी नहीं है। ग्रेप ऑरेंज इधर भी नहीं है। इधर देख लेते हैं, ऑल ऑरेंज आर एप्पल, ऑरेंज आर एप्पल, ठीक है। कीवी एप्पल नहीं है। फ्यू मैंगो कीवी, और ये हो जाएगा अ फ्यू ग्रेप एप्पल। मतलब ये आपको कहीं से कहीं तक कुछ भी हेल्प करता हुआ तो आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब ये कहीं पर अगर कुछ अगर कैंसिल आउट हो रहा हो कि भी ऑरेंज कहीं पे है, क्या है, ठीक है, मतलब कुछ भी ऐसा कैंसिल आउट होता हुआ तो आपको नहीं दिख रहा है ना। अब इसमें करना फिर क्या पड़ेगा, वही लास्ट अपना वेन डायग्राम, ठीक है। तो इनका वेन डायग्राम हम बना लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑल कीवी आर मैंगोज, बहुत ही जल्दी जल्दी बनाएंगे। ऑल कीवीज आर मैंगोज, फिर क्या बोल रहा है, सम ऑरेंज आर मैंगोज, सम ऑरेंज आर मैंगोज, ओनली अ फ्यू एप्पल आर मैंगोज, ओनली, अरे यार ये तो मैंने गलत कर दिया ना। ओनली अ फ्यू एप्पल आर मैंगोज, तो ओनली अ फ्यू एप्पल आर मैंगोज जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा एप्पल, और ये एप्पल का ये वाला पार्ट मैंगो से
कभी नहीं मिल पाएगा। फिर नो कीवी इज ग्रेप, नो कीवी इज ग्रेप, तो ये हो जाएगा ग्रेप को आप यहाँ पे कर दो और ये कीवी और ग्रेप में कोई रिलेशन नहीं। अब देख लो कंक्लूजन, नो कीवी बीइंग ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी, नो कीवी इज बीइंग ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी। आप एक बात बताओ कि यहाँ पे ये क्या, ये पॉसिबिलिटी ये वाला सही हो जाएगा कि नो कीवी बीइंग ऑरेंज, नो कीवी बीइंग ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, एक बार को बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये हो सकता है। ठीक है, ऑल ग्रेप कैन नेवर बी ऑरेंज, ऑल ग्रेप कैन नेवर बी ऑरेंज, ग्रेप और ऑरेंज की जब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये तो चलो आपका सही हो गया, लेकिन अगर ग्रेप और ऑरेंज की अगर एक भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या आप इसको सही आप बता पाएंगे, वो भी डेफिनेट केस में कि कैन नेवर भी, कैन नेवर हमेशा डेफिनेट होता है लेकिन कैन नॉट आपका पॉसिबल केस होता है। ये मैं आपको सिलॉग के चैप्टर में बहुत ही विधिवत तरीके से मैंने बताया हुआ है। ठीक है, क्या ये होगा, नहीं होगा, इसलिए आपका 1 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ओनली अ फ्यू मैंगो आर कीवी, इनको देख लेते हैं, ओनली अ फ्यू मैंगो आर कीवी, तो ये मैंगो का ये वाला जो पार्ट होगा ये कीवी में कभी नहीं जा पाएगा। चलो और देखते हैं, फ्यू ऑरेंज आर मैंगोज, फ्यू ऑरेंज आर मैंगोज, तो ये फ्यू मतलब सम ही होता है ना, अगर ओनली नहीं लगा है तो वो ओनली का मतलब कि ये वाला जो रिलेशन, ये वाला जो हम बनाते हैं ना, जो ये क्रॉस करता है कि एम का ये वाला पार्ट के भी नहीं जा सकता, तो ये इसीलिए बनाते हैं क्योंकि उसमें ओनली कीवर्ड लगा हुआ है। बाकी फ्यू का मतलब आपका सम ही होता है, तो एज अ सम ही वो काम करेगा। फिर क्या बोल रहे हैं, ओनली कीवी इज एप्पल, ओनली कीवी इज एप्पल, तो ये एप्पल आपका यहाँ पे आ जाएगा, सिर्फ कीवी ही एप्पल है। फिर क्या बोल रहे हैं, ऑल ग्रेप्स आर ऑरेंज, ऑल ग्रेप्स आर ऑरेंज, तो ये ग्रेप्स आपका यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर, ऑल ग्रेप्स आर एप्पल, ग्रेप्स आपका ऑरेंज के अंदर आ जाएगा। अब पढ़ते हैं इधर, नो कीवी बीइंग ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी, नो कीवी बीइंग ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल चलो ठीक है, मैं मान गया, अच्छी बात। फिर क्या बोल रहे हैं कि ऑल ग्रेप कैन नेवर बी ऑरेंज, ऑल ग्रेप, अरे यार ये मतलब ये तो बिल्कुल, अच्छा ये हमने देखा नहीं था, मेरे को लग रहा है कि ग्रेप ऑरेंज वाली बात ये हमने मेरे ख्याल से देखी नहीं थी, बट चलो कोई नहीं, कि ऑल, यहाँ पे लिखा है ऑल ग्रेप आर ऑरेंज और यहाँ पे लिखा है ऑल ग्रेप कैन नेवर बी ऑरेंज, ये हमको देखना चाहिए था, ये देखने से ही कैंसिल होना चाहिए था। मैं बिल्कुल इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ, ये मुझे नहीं दिखा था, है ना, ग्रेप और ऑरेंज, ऑरेंज वाली ये वाली कहानी, नहीं तो ये आपका डायरेक्ट ही कैंसिल थे। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल कुछ करने का बिल्कुल मतलब ही नहीं था। फिर अब देख लो आप ऑप्शन से, इधर 2 3 सफिशिएंट टू आंसर, ये टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर, तो ये टुगेदर का तो कोई केस यहाँ पे बन नहीं रहा है और कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि इस ऑप्शन 3 को कोई सा भी ऑप्शन आपका कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है ना, इधर तो हो नहीं रहा क्योंकि 2 तो आपका गलत हो गया, ऑल द 3 टुगेदर का तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, टुगेदर आप इसमें क्या क्या लगाओगे आप, है ना, तो ये तो आपका बन नहीं रहा है। ठीक है, तो यहां से आपको देखने को मिला कि ओनली 3, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। बताइए, इतनी बात क्लियर, बहुत ही बढ़िया से। अब ये क्वेश्चन हम करें या फिर रहने दें, हमारी आत्मा क्या जवाब दे रही है, तो आत्मा हमारी जवाब ये दे रही है कि इसको हम कर लेते हैं। चलो सबसे पहले इनको देखते हैं, इनमें क्या चल रहा है। पेशेंट रिकवरी 123, सिक्योरिटी 239, 348, फैसिलिटी 264, हॉस्पिटल 483, ये तो आपको इनपुट देख रखा है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, 5 भी आपका जाके लास्ट हुआ है। कितने कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 आपके हो रहे हैं और 5 में आपका ये डन हो गया। कुल मिला के एक बार नंबर प्रोसेस हो रहा है, एक बार आपका वर्ड प्रोसेस हो रहा है। क्या कुछ हो रहा है बहुत ही ध्यान से समझेंगे। स्टेप 1 में आपको 23 मिला, पेशेंट आपका एज इट इज है, रिकवरी आया, 123 आपका गायब है, मतलब ये 123 से ही आपका ये 23 बना। कैसे बनेगा देखेंगे। सिक्योरिटी 239, 348, फैसिलिटी यहां से आपकी गायब है। अभी फैसिलिटी गायब है तो क्यों गायब है देखना पड़ेगा, फैसिलिटी आपका लेकिन गायब है। 264 हॉस्पिटल और 483 और इसके बाद CKK मिला। अब ये कैसे बना बहुत ही ध्यान से देखेंगे। ये जो आपका 123 बना, तो या तो ये पूरा ये सिर्फ 23 लिख दिया, अगर ये 23 लिख दिया है
तो अगला नंबर जो आपका 69 लिखा है तो 69 आपको मिलना चाहिए। क्या 69 कहीं पर है? अगला नंबर गायब कौन सा है पहले ये देखो आप। 239 यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन 239 यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मतलब 239 से ही बना है। तो 239 से बना है और ये फिर 69 बन गया है, तो क्या आपको थोड़ी थोड़ी भू नहीं आ रही है कि 2 इंटू 3 हुआ है, तब ये 6 हुआ है, और ये 9 आपका एज इट इज यहाँ पे कॉपी हो गया है। सेम यहाँ पर भी 1 इंटू 2 हुआ है और 3 आपका कॉपी हो गया है। क्लियर बात है? अब देखो 239 आपका इधर हुआ, सी के का क्या है इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आपका वर्ड कौन सा गायब हुआ था? फट हुआ था आपका गायब, फैसिलिटी। फैसिलिटी आपका गायब हुआ था। तो फैसिलिटी में ए आई आई, सी के, अब बाकी चीजें तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। ए आई आई इसने क्या किया है कि तीनों आपके जो बॉबल्स हैं इनको लिया है और इनमें क्या कर दिया है +2, आई जे के ए बी सी। क्लियर है? तो ये आपको कर दिया गया है। इधर देखो आप, ये जो आपका 69 हुआ तो 2 इंटू 3 हुआ आपका, ये 6 हुआ और ये हो गया आपका 9। फिर 23 एक प्लेस आपका अंदर की तरफ शिफ्ट हुआ, मतलब ये कौन सी टाइप है आपकी? ये है शिफ्टिंग टाइप, शिफ्टिंग बेस्ड मशीन इनपुट, ये वाला आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, फिर 23 अगेन एक प्लेस शिफ्ट होते होते ये अंदर की तरफ आपका चला गया, और जो सी के आपका बना एक एक प्लेस अंदर की तरफ शिफ्ट होते होते यहाँ तक सबसे अंदर सी के आ जाएगा, यहाँ तक आपका 23 आ जाएगा। यहाँ हम देखते हैं स्टेप थर्ड में आपको 124 आपको दिख रहा है, लेकिन नंबर कौन सा गायब हो गया इसको देखेंगे। 384 264 और 483, 348 आपको दिख रहा है और 483 भी आपको दिख रहा है, लेकिन 264 आपको नहीं दिख रहा है। 2 इंटू 6 ये हुआ 12 और 4 आपका एज इट इज यहाँ पे कॉपी हो गया। अब आप यहाँ पे देखो, जो ये सेकंड स्टेप में आपका वर्ड गायब कौन सा हुआ था? तो आपका वर्ड गायब था, पेशेंट भी था, रिकवरी था, स्क्रूटनी था। आपका गायब हुआ था हॉस्पिटल। हॉस्पिटल ओ पी क्यू +2 हुआ, फिर आई मिला तो आई में क्या +2 हुआ तो आई जे के, और ए आपको मिला तो बी सी। क्लियर है? और एक एक प्लेस से शिफ्ट हो रहे हैं। अब ये नंबर की क्या कहानी है कि नंबर ये 123 हुआ, फिर आपका 239 आपका हो गया, ये क्या चल रहा है? तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे। 123 आपका हो सबसे छोटा नंबर है यहाँ पे, और जो 239 आपका है उससे बड़ा है, मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जितने भी आपके नंबर्स हैं ये आपके प्रोसेस हो रहे हैं। फिर देखो 123 हुआ, फिर 239 हुआ, और फिर 2 कौन सा हुआ था? 264 हुआ था। तभी तो ये जाके 2 इंटू 6 12 हुआ था, और 12 और ये 4 आपका पूरा यहाँ पे कॉपी हो गया था। इसके बाद फिर कौन सा होना चाहिए? तो ये इसके बाद होना चाहिए 348। तो 3 इंटू 4 12 होगा, और ये 8 आपका एज इट इज कॉपी हो जाएगा। मतलब ये नंबर तो आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये प्रोसेस हो रहे हैं। अब बात करते हैं वर्ड की। तो वर्ड में एक सबसे पहले एफ आपका कॉपी मतलब प्रोसेस हुआ, फिर एच आपका प्रोसेस हुआ, एफ जी एच, आगे बढ़ते हैं। फिर आपका होना चाहिए पी, फिर आर, फिर एस। तो पी आपका पहले पेशेंट आपका गायब हुआ था कि नहीं? फिर इसके बाद ये देखो, यहाँ स्टेप 1 में आपका सबसे पहले एफ आपका प्रोसेस हुआ, इसके बाद एच आता है तो एच प्रोसेस हुआ, फिर आपका पी आता है तो यहाँ से स्टेप थर्ड से आपका पी गायब हो गया है, पी वाला मतलब कि पेशेंट। फिर आपका आर गायब हो गया है स्टेप 4 में, सिर्फ सिक्योरिटी बचा है, और उनके जितने भी आपके ये बॉबल्स आपके हो रहे हैं तो उनको बॉबल्स के इनको +2 करके इनको लिखा गया है। क्लियर है इतनी बात? चलो, इसको मैं बिल्कुल भी, मैंने यहाँ पे स्टेप सोचा था कि ये मेरे को न लिखना पड़े, क्योंकि मेरे को मालूम था कि जितना क्वेश्चन हमने आज टारगेट किया है तो बहुत टाइम लगना है, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत तो आपको देगी, है ना। उसमें भी रात में हम शूट कर रहे हैं तो थोड़ी दिक्कत तो होगी। तो मैंने क्या किया था कि ये स्टेप थोड़ा सा लिख के रखा था कि थोड़ी मेहनत कम करनी पड़े, लेकिन अब मैं इसको क्या सोच के रखा हूँ कि मैं इसको 1 लाइन में आपको बताऊंगा, बिल्कुल 1 लाइन में। मैं ये स्टेप बिल्कुल बनाने वाला ही नहीं। ठीक है, अब समझो ध्यान से। सबसे पहले ये आपका प्रोसेस होगा, ये वाला नंबर प्रोसेस होगा, और किधर प्रोसेस होगा? 1L लिख दो आप इसको। क्लियर है? ये नंबर फिर 1L प्रोसेस होने के बाद बनेगा क्या? 1 इंटू 1 1, और ये हो जाएगा 2, 12 बनेगा। चलो, बहुत अच्छी बात है, सबसे छोटा नंबर तो यही रहा। इससे बड़ा नंबर कौन सा है फिर? क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये होगा? ये
तो ये क्या हो जाएगा 2l, ये हो जाएगा आपका 2l। इसके बाद ये प्रोसेस होगा और ये प्रोसेस होके क्या बनेगा 2 इंटू 7 14, तो ये हो जाएगा 14 और ये 3 आपका एज इट इज यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। इसके बाद फिर इससे बड़ा नंबर कौन सा है, ये नंबर है, आपको सभी को पता है कि ये नंबर है, तो ये हो जाएगा आपका 3l, तो ये हो जाएगा आपका 3l। 3l के बाद ये प्रोसेस होने के बाद ये क्या बनेगा, तो 3 इंटू 2 6 और ये हो जाएगा आपका 1। इससे बड़ा नंबर कौन सा है आपका, तो इससे बड़ा नंबर आपका ये हो रहा है आपका 4l, ये 4l आपका बनेगा और ये प्रोसेस होने के बाद क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 8 और 8, तो ये 8 आपका इंटू करने पे आया और 8 आपका एज इट इज यहाँ पे कॉपी हो गया। बताइए यहाँ तक क्लियर है। चलो इसके बाद फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट ये हो जाएगा आपका 5l और 5l में ये प्रोसेस होने के बाद क्या बनेगा, तो ये 8 इंटू 3 8 3 24, तो ये हो जाएगा 246 क्योंकि 6 आपका एज इट इज यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। क्लियर है। अब इतनी तो बात आपको समझ में आ गई कि ये बात रही आपकी नंबर्स की। अब देख लेते हैं वर्ड की बात कि वर्ड में क्या होगा। सबसे पहले आपको ए दिख रहा है, यहाँ पे ए दिख रहा है, पेन चेंज कर ले क्या, कर लेते हैं, है ना, कर लेते हैं और थोड़ी और भी चेंज करते हैं, इसको कर लेते हैं। अब देख सबसे पहला ए आपको दिख रहा है, ए के बाद फिर आपको कौन सा दिख रहा है, बी दिख रहा है, बी के बाद आपको दिख रहा है डी दिख रहा है और डी के बाद आपको दिख रहा है पी और पी के बाद दिख रहा है आपको एस। मतलब कि 1R आपका होगा ये, क्लियर है, 2R आपका होगा ये, क्लियर है, 3R आपका होगा ये, वेरी क्लियर, और 4R आपका होगा ये और 5R आपका होगा ये। अब ABCD तो सभी को आती है, तो मैं इसमें तो क्या ही बताऊं कि आपको किसको समझ में आया होगा नहीं आया होगा। अब ABCD की बात थी कि सबसे पहले आपका सबसे पहला लेटर A आता है, फिर B आता है, फिर D आता है, फिर P आता है और फिर ये S आता है। क्लियर है। अब चलो ये वर्ड प्रोसेस होने के बाद क्या बनेंगे इनकी बात कर लेते हैं। तो जो ये वर्ड है तो ये ABU 3 ही तो बचेंगे, इनमें +2 करना पड़ेगा, तो ABC C हो जाएगा, OPQ तो ये Q हो जाएगा और ये U है तो U क्या हो जाएगा UVW तो ये हो जाएगा आपका W। क्लियर है। ये प्रोसेस होने के बाद क्या बनेगा, ये बनेगा आपका U तो UVW W और I है तो IJK K बनेगा, E है तो FG तो ये हो जाएगा G। बताइए यहां तक क्लियर है, कोई डाउट कोई शंका। चलो आगे बढ़ते हैं, इनको देख लेते हैं इनमें क्या होगा। E से EFG G कर दो और फिर IJK K कर दो, EFG तो ये हो जाएगा आपका अगेन G। ठीक है, 3R हो गया। 4R में आ जाओ, इनका प्रोसेस होने के बाद क्या होगा, EFG G करो, ABC C करो, फिर A तो अगेन आपका ये हो जाएगा C। 3 ही आपको यहाँ पे आपको वोवेल आपको देखने को मिले और हमने देखा था कि वोवेल +2 आपका इसमें चल रहा है। इसमें देख लेते हैं इसमें क्या चल रहा है, UVW तो ये हो जाएगा W, ये हो जाएगा IJK ये हो जाएगा K आपका और ये हो जाएगा E तो EFG तो ये हो जाएगा G। अब 3 ही आपको मिल रहा है, U मिल रहा है, I मिल रहा है और E मिल रहा है। क्लियर। तो ये 3 चीजें आपको मिली और 3 का पूरा ये प्रोसेस करने के बाद आपका क्या का कुछ भी बनेगा ये हमने देख लिया। अब बढ़ते हैं आगे और इनके क्वेश्चन को देख लेते हैं। Which of the following word number is second to the right of fifth element from the right end in step 5? स्टेप 5 में बोल रहा है, बहुत ही ध्यान से समझना। क्या आपको मालूम है कि जब स्टेप 5 में ये 5th एलिमेंट की बात कर रहा है तो जो आपका 5th वाला जो वर्ड जो प्रोसेस हुआ था जो 1R था, मतलब कि ये 1R, तो 1R सबसे पहले इधर प्रोसेस हुआ और शिफ्ट होते ये 5th नंबर तक यहां तक आ जाएगा। फिर आपसे क्या पूछा है आगे पूछा गया है, आगे पूछा ये है कि इसके सेकंड राइट में क्या होगा। सेकंड राइट में
तो आप एक बात बताओ, फिफ्थ राइट से मतलब ये आपको ये जो क्वेश्चन आया ना, ये मैं आपको अल्फान्यूमेरिक सीरीज में करवा चुका हूँ। तो जब ये फिफ्थ के सेकंड राइट में दे रहा है तो ये तो राइट हैंड से थर्ड पूछ रहा है ना आपसे, राइट हैंड से थर्ड पूछ रहा है, तो राइट हैंड से थर्ड कौन सा होगा, राइट हैंड से थर्ड कौन सा होगा, बहुत ही ध्यान से समझेंगे, बहुत ही बढ़िया से मैं आपको ये बताने वाला हूँ। राइट हैंड से थर्ड पूछ रहा है, तो ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे फिफ्थ स्टेप में ये 5 होगा, मतलब कि 5R होगा, यहाँ पे 4R होगा, यहाँ पे 3R होगा, और 3R ही तो आपसे पूछ रहा है। तो 3R क्या है, 3R कहाँ पे रहा, ये रहा। तो जी के जी आपका हो जाएगा ये राइट आंसर, जी के जी मीन्स ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स व्हिच आर सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट इन स्टेप्स थर्ड। स्टेप थर्ड में लेफ्ट एंड से जो होगा सेकंड। आप एक बात बताओ, स्टेप थर्ड में जब आप लेफ्ट एंड से जब सेकंड आप पूछोगे तो वो तो 2L वाला नंबर ही होगा ना, 2L वाला नंबर ही होगा ना। क्यों, बहुत ही ध्यान से देखना, इसको भी मैं बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा कि स्टेप थर्ड में इधर देखो, जब स्टेप थर्ड की बात होगी तो एक जो 1L में प्रोसेस होगा तो वो एक प्लेस शिफ्ट होकर ये थर्ड पे आ जाएगा। जो ये दूसरे स्टेप में प्रोसेस होगा 2L, तो ये 2L सेकंड प्लेस पे आ जाएगा, और जो 3L है ये फर्स्ट प्लेस पे रहेगा। तो यही तो आपसे पूछ रहा है कि सेकंड, लेफ्ट हैंड से सेकंड, ठीक है, स्टेप थर्ड में। चलो अब बात करते हैं आगे कि सेकंड, तो ये 2L हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है कि फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड इन स्टेप सेकंड, राइट हैंड से फोर्थ, राइट हैंड से फोर्थ। अब ये राइट हैंड से फोर्थ की क्या कहानी है, बहुत ही ध्यान से समझेंगे स्टेप 1 में। पहले इसमें ये देखता हूं कि 2L क्या था। 2L प्रोसेस होने के बाद क्या बनेगा, 143 बन रहा है, तो 143 आपका आ जाएगा। अभी ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है कि स्टेप 4 में, स्टेप सेकंड में राइट हैंड से फोर्थ, स्टेप सेकंड में राइट हैंड से फोर्थ। अब स्टेप सेकंड में इधर से आप देखो, राइट हैंड से फोर्थ में फोर्थ नंबर आपका कौन सा होगा। तो देखो, एक तो हो जाएंगे आपके 1R और 2R, पहली चीज 1R और 2R, पहली बात। फिर इसके बाद क्या होगा, 1 और 2R में आपका क्या होगा, राइट हैंड से ये नंबर पूछा है ना, ये नंबर की बात किया है ना, तो राइट हैंड से नंबर ही पूछेगा, राइट हैंड से नंबर ही आपसे वो पूछ रहा है। बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है ये। तो देखो, आप एक बात बताओ, जब आप राइट हैंड से जब आप आओगे तो राइट हैंड से फोर्थ की बात कर रहा है वो, और सेकंड स्टेप में ये बताओ, सेकंड स्टेप में जब आप सेकंड स्टेप में रहोगे, राइट हैंड से जब आप, इमेजिनेशन आप बढ़िया रखना, इमेजिनेशन, तो आपके सेकंड स्टेप में 1L और 2L दो ही तो प्रोसेस हुए हैं ना आपके अभी तक, 1L और 2L, बाकी कोई भी नंबर आपके प्रोसेस नहीं हुए हैं। तो जो प्रोसेस नहीं हुए हैं वो तो आपके इसी एंड से आपको देखने को मिलेंगे, वो तो इधर ही आपके अनअरेंज्ड वाले में रहेंगे, अरेंज वाले तो आपके राइट एंड से रहेंगे। तो सेकंड स्टेप में एक नंबर आपका 1L अरेंज होगा, वो एक प्लेस इधर शिफ्ट होगा, और यहाँ पे आपका होगा 2L, तो ये होगा आपका 1L, ये होगा आपका 2L, और बाकी पूरे अनअरेंज्ड वाली सीरीज रहेगी। समझ रहे हो ना आप? आपसे पूछा क्या है कि राइट हैंड से फोर्थ तो आपका 1L ही होगा ना, और फिफ्थ आपका 2L हो जाएगा, तो 1L आपका होगा राइट आंसर। तो 1L प्रोसेस होके क्या बना है 12, तो इससे आप 12 को माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 131 होगा आपका राइट आंसर। आपके ऑप्शन में ही नहीं है, क्या चीज की बात कर रहा है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा हो सकता है दिमाग काम ना किया हो, है ना। स्टेप थर्ड में लेफ्ट हैंड से सेकंड नंबर, तो लेफ्ट हैंड से सेकंड नंबर तो आपका 2L ही होगा। स्टेप थर्ड में लेफ्ट हैंड से सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर तो ये तो बड़ी कॉमन सी चीज है कि वो तो आपका 2L ही होगा। 2L कहाँ पे रहा, 2L ये रहा 2L, तो 2 7 जा 14, और ये 3 आपका इधर आ गया था। चलो अच्छी बात है। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड इन स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में फोर्थ।
अब स्टेप सेकंड में तो आपका 1L और 2L ही आपका प्रोसेस हुआ होगा, है ना। 1L और 2L, तो 2L आपका रहेगा बिल्कुल कॉर्नर पे, 1L आपका रहेगा यहाँ पे। 1L से ही इसको माइनस करेंगे, 12 भी माइनस करेंगे, आपका यही आंसर आएगा। आपका अगर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है लेकिन आपका आंसर सही है तो ये 131 ही आंसर होगा। लेकिन अगर मैं गलत हूँ तो आप प्लीज करना और इसका सोल्यूशन आप जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि कई बार हो सकता है ना कि मैं देखो बहुत देर से मैं बक 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 कर रहा हूँ, दिमाग हो सकता है काम ना कर रहा हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कि 131 ही आपका आ रहा है राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन राइट आंसर आपका यही है। क्लियर है, बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, विच आर द फॉलोइंग नंबर वर्ड इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द सेकंड एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड इन द पेनल्टीमेट स्टेप। पेनल्टीमेट क्या होता है, पेनल्टीमेट क्या होता है, पेनल्टीमेट होता है आपका सेकंड लास्ट। ठीक है, तो देखो पेनल्टीमेट का तो मतलब आपका यही हुआ कि सेकंड लास्ट। अब सेकंड लास्ट स्टेप की बात कर रहे हैं, मतलब कि वो फोर्थ स्टेप की बात कर रहा है ना। तो आपसे पूछा क्या है कि फोर्थ स्टेप में राइट एंड से सेकंड एलिमेंट के थर्ड लेफ्ट में, तो मतलब कि आपसे ये पूछ रहा है कि फोर्थ एलिमेंट में आप ये बता दो कि राइट एंड से फिफ्थ में कौन सा होगा, राइट एंड में फिफ्थ में कौन सा नंबर या वर्ड होगा, किसमें, फोर्थ नंबर में। बहुत ही समझना ध्यान से। आप एक बात बताओ, जब हम फोर्थ स्टेप में जब हम रहेंगे तो एक तो हमारे 4 वर्ड और 4 नंबर्स, ये आपके 4 ये अरेंज रहेंगे, इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। लेकिन जब ये 4 वर्ड आपके अरेंज रहेंगे तो जब आप राइट हैंड से काउंट करोगे तो पहले तो आप 4 इन वर्ड को काउंट करोगे, इसके बाद आप अनअरेंज वाले दोनों रहेंगे वो जो कि फिफ्थ स्टेप में जो अरेंज होंगे। बहुत ही ध्यान से आप समझना कि फोर्थ 4 वर्ड और 4 नंबर आपके ये अरेंज हो चुके हैं। जब आप राइट हैंड से काउंट करोगे तो 4 वर्ड आपको पहले मिलेंगे, फिर फिफ्थ नंबर पे अनअरेंज्ड वाले आपके मिलेंगे। अब देखो आप यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे मिलेंगे आपको अनअरेंज्ड, मतलब कौन से, 5L और 5R, जो भी राइट हैंड से पहले आ रहा होगा वही हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्योंकि फिफ्थ नंबर पे आपसे पूछा है। तो 4 पे आपको वर्ड होंगे और 5वां नंबर पे ये आपका हो जाएगा कौन, 5L। तो 246 आपका हो जाएगा राइट आंसर। 246 नहीं होगा, 836 होगा, 836 होगा। क्लियर है, अब देखो 836 है आपके ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ई। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप 836, 428 and pleasant and CQ is seen in same sequence? 836, 428, 836, 836 कारा, ये 836 और फिर क्या बोल रहा है 428, 428, 836, 428, मतलब ये दोनों अभी अरेंज नहीं हुए हैं तभी तो ये बात कर रहा है। फिर क्या बोल रहा है प्लीजेंट और CQW, प्लीजेंट, प्लीजेंट भी अभी आपका अरेंज नहीं हुआ है, मतलब ये फोर्थ स्टेप की बात कर रहा है, मतलब कि फोर्थ के पहले की बात कर रहा है। और फिर क्या बोल रहा है लास्ट आपका क्या हो रहा है CQW, CQW बन किसका रहा है पहले ये देखो आप, CQW बन रहा है आपका 1R का। क्या आप समझ पा रहे हो कि ये थर्ड स्टेप की बात कर रहा है, ये थर्ड स्टेप की बात कर रहा है, क्योंकि इसके पहले ये जितने भी आपके पूरे रहे होंगे ये पूरे आपके अरेंज हो जाएंगे, पूरे आपके ये अरेंज हो जाएंगे। लेकिन किसमें, थर्ड स्टेप में, मतलब कि ये आपके इतने ये रिमेनिंग बचे रहेंगे। कौन कौन से, 836, 428 और प्लीजेंट, ये 4 स्टेप, मतलब कि ये 3 स्टेप के बाद वाले हैं। तो एक तो ये रहेंगे और लेफ्ट साइड से अरेंज होता हुआ बेचारा आपका, सॉरी राइट साइड से अरेंज होता हुआ अंदर की तरफ आ रहा होगा तो ये 1R आपका होगा, तो ये हो जाएगा CQW। तो CQW रहेगा और 3 ये अनअरेंज्ड वाले आपके ये देखने को मिलेंगे। क्लियर है, बहुत ही क्लियर। और ये 5R आपका इधर बाहर रहेगा तो ये तो रहेगा ही आपका। ठीक है, तो ये सब्सिडाइज भी इसके 836 के जस्ट पहले रहेगा। क्या रहेगा उसके बीच में अनअरेंज वाले को मैं आपको बता दूं, सब्सिडाइज रहेगा 836, फिर रहेगा 428,
फिर रहेगा आपका प्लीजेंट, और यही आपसे ये 4 पूछ रहा है, और ये 1 आर वाला बेचारा आपका शिफ्ट होते हुए अंदर की तरफ आएगा, तो ये आपका हो जाएगा स्टेप थर्ड आपका हो जाएगा राइट आंसर, मीन्स ऑप्शन नंबर बी। अब ये इसको मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ, जो कि आपका आंसर मैच नहीं किया था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में सेकंड, स्टेप थर्ड में अगर मैं सेकंड नंबर की बात करूंगा तो एक नंबर आपका ये रहेगा, दूसरा आपका 2L ही रहेगा अगेन। तो 2L में पहले आप ये देख लो 273 और एक तरफ लिखो 143। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे क्या पूछा है कि फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड इन स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में राइट हैंड से फोर्थ नंबर की ही बात कर रहा है, राइट हैंड से फोर्थ। अगर राइट हैंड से फोर्थ नंबर की बात कर रहा है स्टेप सेकंड में, तो 5 में से 2 नंबर तो आपके अरेंज हो जाएंगे, तो 3 आपके नंबर मिलेंगे अनअरेंज वाले और 2 मिलेंगे अरेंज वाले। पूछा कौन सा है आपसे, फोर्थ पूछा है, मतलब कि 1 आर वाला नंबर होगा। तो 1 आर मतलब आपका कहां पे रहा, 1 आर आपका रहा ये, अरे 1L, सॉरी 1L वाला। तो 1L आपका हो जाएगा 112, आप इधर लिखो और ये 12 आप इधर लिखो, इसको माइनस करो तो 161, एक तो आपका ये मिलेगा, दूसरा मिले तो 131, 161 131, दो में से जो भी कोई आपको मिले, कोई सा भी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कोई सा भी नहीं मिल रहा है, आप यकीन मानो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है जो आपका आ रहा है, ठीक है। और 161 नहीं होगा आपका आंसर, आपका आंसर 131 ही होगा। रीजन कि ये जहां पे पूछ रहा है, जिसका भी ये डिफरेंस पूछ रहा है, ये दोनों केसेस में वो नंबर आपके अरेंज हो चुके हैं, वो नंबर आपके प्रोसेस हो चुके हैं। अगर नंबर प्रोसेस हो चुके हैं तो वहां पे वो जो प्रोसेस किया हुआ जो नंबर आपका मिलेगा, जो कि हमने ये नीचे लिखा हुआ है ये वाले, तो ये नंबर माइनस करके आपको बताना था। तो यहीं से आपका ये 131 आपका हो जाएगा राइट आंसर। आई होप कि अब डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन। और रात में हमने ये बहुत कुछ किया, 2 घंटे की पूरी हमारी क्लास हो गई। और यूट्यूब के मेरे इतिहास में, जो कि जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये 2 आवर्स की क्लास मेरी पहली क्लास होगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, और आप बहुत अच्छा फॉलो कर रहे हैं। और जो मेरी जो वॉचिंग आवर्स है, तो ये नहीं भी तो अब 500 में टच करने वाला हूँ। तो ये सब सिर्फ आपकी सपोर्ट की बदौलत हुआ है। थैंक यू सो मच, और आप ऐसे सपोर्ट करते रहिए। और सपोर्ट ही, सिर्फ सपोर्ट ही मत कीजिए, आप खुद को, आप यहाँ से जो भी आपको कंटेंट मिल रहा है आप उसको यूटिलाइज करें और अपनी प्रिपरेशन को आप आगे बढ़ाते रहें, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि आपकी मॉर्निंग में होने वाली है। थैंक यू।